भारतीय गौ क्रांति मंच के तत्वाधान में संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का बहुत ही सुंदर दिव्य आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ है, जिसमें आज आप और हम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में आज 5वें दिवस में पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आइए, आज बहुत ही शुभ पावन दिवस बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, आज इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो राजगीत घोषणा हुआ है, उस गीत का आप और हम सब गान करें। बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
गढ़ावे सुगल तोरे मोर सर पूजायो बिलासपुर पैया रईपुर कन्या सही हाथ सुधर कबे रईपुर कन्या सही हाथ सुधर कबे पूर्व बस कर सोहे नाम देगा नवा कर कन्या महू पावे परा तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया अरे पापेरी के दान महानदी है अपार अरे पापैरी के धार महानदी है अपार इंदिरावती पखार तोर पैया महू पावे परा तोरे मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया महू पावे परा तोरे मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आइए एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोकधुन स्वर्गीय श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी का संगीत लयबद्ध तैयार किया हुआ बहती है गंगा धार ते नहाई ले सगरी के सुगर पार ते नहाई ले बहती है गंगा धार ते नहाई ले सगरी के सुधर पार ते खिराई ले बहती है गंगा धार ते नहाई ले सगरी के सुधर पार ते खिराई ले नहाई ले सगरी बहती है गंगा धार ते नहाई ले खिराई ले भैया मोर सगरी के सुधर पार ते खिराई ले घटुंडा बंधे है पचरी चार घटुंडा बंधे है पचरी
हरि कथा गंगा जल कस जिम बन मछली ते नहाई रे हरि कथा गंगा जल कस जिम बन मछली ते नहाई रे ते नहाई ले भैया मोर बहती है गंगा धार ते नहाई रे ते फिराई ले संगी मोर सजरी के सुधर पार ते फिराई रे पाके अमत गिर गए बहुरे नहीं डरते पाके अमत गिर गए बहुरे नहीं डरते नहाई ले भैया मोर बहती गंगा धार ते नहाई ले ते फिराई ले संगी मोर सगरी के सुघर पार ते फिराई ले गंगा धार ते नहाई ले सगरी के सुघर पार ते फिराई ले बहती गंगा धार ते नहाई ले सगरी के सुघर पार ते फिराई ले ओम शिवाशनंदभ्यो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री व्यासदेवाभ्यो नमः बोले व्यासनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल के बोले राधा रमण सरकार के सभी से चाहूंगा आरती के लिए अपने स्थान पर खड़ा हो जाइएगा। आइए बड़े भाव से भागवत भगवान की इस मंगलमय आरती में प्रवेश करें। बोले वृंदावन दहलाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादांश प्राणस मुखादग्निरजायत। आप लोग सामने आ जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु श्री महिमा की है, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गिन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलकालकाय कपालमाला शेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री ब्रह्मपुरुषाय नमः। राधा कृष्णाभ्याम नमः। दीपम दर्शयामि। अपनी जगह पर 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम तीर्थानि भजन्ते श्रीकाहस्तानि शङ्गणा, तेषां सहस्रयोजनैव धन्वानि धन्वसे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। जले निशीतलिं गणमं पुष्पाभिदेव नमः। सभी अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। भगवान जी से मंत्र पुष्पांजलि और क्षमा याचना करें। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जगदेन जगमय जन्त देवस्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर, गृहाणां परमेश्वरि। वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोले गजानन स्वामी की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले तुलसी महारानी की जय। बोले दुर्गे मैया की जय। बोले शंकर भगवान की जय।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हर हर बोले बांके बिहारी लाल की। आप सभी का पुनः भारतीय गौ क्रांति समिति एवं समस्त ग्रामवासी सोहेला आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज कथम का पंचम दिवस जिसमें आप और हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य दीदी जी का मंच आसीन हो चुका है। मैं आप सभी से ज़्यादा समय न लेते हुए यथाशीघ्र नामों का यहाँ से घोषणा करते जा रहा हूँ। आप कृपया मंच पर आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। प्रथम श्रेणी में ग्राम के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी उद्योगपति श्री रिभूषधन वर्मा जी से आग्रह आप आएंगे और पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चूँकि आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है और इसी कड़ी में आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, तो आप आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यह जो श्रीमद् भागवत चल रही है वह गौ माता की सेवा एवं संरक्षण के लिए यहाँ पर आयोजित हो रही है, जिसमें कल आप सभी की बहु संख्या देखने को मिली और आप सभी ने कथा का आनंद प्राप्त किया। आज पुनः उसी रूप में आप पहुँचे, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और कथा का सेवन पान करें। आप सभी से यही निवेदन। इसके पश्चात थानूराम निषाद जी आप आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पनगांव से थानूराम जी आप आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी कुछ ही समय पहले दीदी जी का वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था जिसमें आप सभी ने सहयोग प्रदान किया था, तो आप यहाँ भी चल कर के पहुँचे दीदी जी का कथा सेवन पान करने के लिए। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि इस कथा का आयोजन हमारे 2 यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण चल रहा है, जिसमें सर्वप्रथम रेणुका दीदी गोस्वामी एवं अमेरिका नेटवर्क। आप घर बैठे भी इस कथा का आयोजन का लाभ ले सकते हैं, परंतु अगर आप सुहेला वासी हैं तो आपसे निवेदन की कथा पंडाल पर ही आकर के आप कथा का सेवन पान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो आनंद है वह कहीं कहीं एक नया अनुभूति प्रदान कराती है। इसी कड़ी में डॉक्टर राधेश्याम वर्मा स्वपत्नी आप आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर राधेश्याम वर्मा जी सेवानिवृत्त शिक्षक पैकरा जी आप आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ग्राम पड़कीटी से सेवानिवृत्त शिक्षक तनाराम पैकरा जी आप आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। भारतीय हमारे ग्राम के पूर्व सरपंच श्रीमती दानेश्वरी नायक जी आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती दानेश्वरी नायक जी आपसे निवेदन यथाशीघ्र आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि कथा का क्रम यहाँ से आरंभ होगा, तो आप यथाशीघ्र मंच पर पहुँचेंगे। आपसे निवेदन। श्रीमती दानेश्वरी नायक जी यथाशीघ्र आएंगे, क्योंकि कथा में विलंब नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा आज का प्रसंग रहने वाला है, जिसमें आपको कान्हा जी का दही हांडी एवं अनेकों अनेक लीलाएं यहाँ से दिखाई जाएंगी। चूँकि आपको बता रहा था कि मैं भारतीय गौ क्रांति समिति हरदम हर पल गौ माता के लिए सेवार्थ रही है, चाहे वह एक्सीडेंटल हो चाहे बीमार गौवंश हो। हर कड़ी में भारतीय गौ क्रांति समिति अपना सहयोग प्रदान करते आई है। आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रही है, चूँकि बहुत से हमारे दानदाता भी हमें दान देकर के सहयोग प्रदान किए हैं।
और एक नया जो कड़ी होती है गौ आश्रम का, उसे लेकर के एक पीड़ा उठाया है भारतीय गौ क्रांति समिति ने। तो आप फादर उसमें भी सहयोग प्रदान कर सकते, चाहे वह अन्न के रूप में हो, चाहे राशि के रूप में हो, आप किसी भी रूप में हो करके इस भारतीय गौ क्रांति समिति को आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और कथा पंडाल में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। आप सभी से निवेदन, अभी चले पूज्य दीदी जी की कथा की ओर और सभी श्रीमद् भागवत का बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर आनंद लेके बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जगत जननी गौ माता की। बोले वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली व्यास महाराज की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। हयो हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाद्विसेवितं कपित्थजम्बुफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर्य पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रंधान वेणुरधये सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। गोपाल बालं वनेकपालं संसारि मायामतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की झाई परे तो श्याम हरित ऋति हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सरस्वती मैया की बोली सद्गुरुदेव भगवान की बोली बाल कृष्ण लाल की बोली श्री गौ माता की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल भक्त वांछित कल्पतरु शीतली द्यूत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की श्री राधा रमण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पधारे सभी हरि भक्तों को सभी श्रोतृवृंदों को माताओं एवं भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है एवं हम सभी के मध्य विराजमान हमारी श्री गौ माता कथा के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है, सभी का सम्मान। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मन वाणी को शुद्ध करने के लिए सभी प्रभु नाम संकीर्तन करें। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाए। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है बोलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है बोलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि बोल राधे वही वहाँ की प्यारी लाल की जय हो देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। देहात काले तुम सामने हो मुरली बजा के मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। देहात काले तुम सामने हो मुरली बजा के मन को लुभाते यही गीत आगे मैं
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे चलिए अब आप लोग की बारी हरे राम 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 हरे हरे आगे से गाइए आप सब भी गाइए हरे राम 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 हरे हरे तालियों की कमी हो रही है हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे चलिए बहुत बढ़िया चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर कर ताली बजा हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। क्षमा चाहूँगा कि कथा के बीच में आप सभी को मैंने थोड़ा खेद दिया। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच कुछ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र आप सभी आकर के अपना एक जो कड़ी है उसको आप भली भांति समझते चलेंगे और पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते चलेंगे। हमारे बीच हमारे ग्राम के गौठान समिति अध्यक्ष श्री रेवाराम साहू जी का आगमन हुआ है, उनसे आग्रह कि आप आएँ और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। और कुछ नाम है हमारे बीच श्री पवन द्विवेदी जी, आप भी पहुंचे हुए हैं, आपसे भी आग्रह कि दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंच पर यथाशीघ्र पधारेंगे क्योंकि इसके पश्चात हम सभी कथा प्रवाह में प्रवेश करते चलेंगे। आप सभी से आग्रह है। इसी कड़ी में श्री छबीराम साहू जी ग्राम बिटकुली से आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मुरध्वज वर्मा जी ग्राम मोहरा से आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री हेम कुमार वर्मा जी ग्राम दतान से आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में श्री नंद कुमार वर्मा जी ग्राम दतान से आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप सभी हमारे बीच पहुँचे और हम सभी को एक प्रेरणा दिया। यथाशीघ्र आप दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करके यथा स्थान ग्रहण करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सभी का एवं समस्त हमारे जितने भी मातृशक्ति पहुंची हुई हैं, आप सभी का भारतीय गौ क्रांति समिति एवं समस्त ग्रामवासी सुहेला स्वागत वंदन अभिनंदन करता है कि आपकी ही संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। हमारे जो पिता स्वरूप है उनकी संख्या तो बहुत कम होती है, इसलिए मातृशक्ति को और ज़्यादा नमन कि आप यहाँ पर अपना भरपूर समय देकर के यहाँ पर पहुँचती है। और आपसे आग्रह कि पूरे कथा तक आप कथा पंडाल पर मौजूद रहे, जिससे इस कथा का भी गौरव बढ़े। तो अभी चले पूज्य दीदी जी के सानिध्य में कथा की ओर। बोलिए बाके बिहारी लाल की, गौ माता की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्री गौ माता की जय, बोली श्री व्यास नारायण भगवान की जय। आइए भगवान श्री बाकी बिहारी श्री बालकृष्ण प्रभु क्या ध्यान करते हुए आप हम सभी श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। विगत 4 दिवस से आरंभ आपके ग्राम में समस्त भारतीय गौ क्रांति समिति के द्वारा यहाँ सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन, जिसका आज 5म दिवस भागवत की इस प्रवाहित रस धारा में कल आपने बहुत ही सुंदर भगवान के अनेक अनेक कथाओं को श्रवण किया। प्रारंभ में आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा की, कैसे भगवान नारायण इस गज और ग्रह का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के समुद्र मंथन की कथा, कैसे दैत्य देवता मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, जिसमें भगवान का अनेक अनेक अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार आदि आदि अवतार होते हैं। भगवान की सुंदर वामन अवतार की कथा, सूर्यवंश की कथा, राम कथा, चंद्रवंश की कथा और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए आपने बहुत ही सुंदर हमारे बाल कृष्ण प्रभु के जन्म की कथा आपने श्रवण की कि कैसे हमारे बाल कृष्ण प्रभु का जन्म होता है। तो देखिए सज्जनों, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में। कहाँ हुआ? आप लोग बताइए, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? वृंदावन में। कहाँ हुआ? मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, पर पलना कहाँ झूले? गोकुल में। जन्म लिया कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से, पर स्तनपान किया गोकुल में माँ यशोदा का। तो विचार करिए, ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा माँ यशोदा ने कि आज भगवान जन्म तो कहीं और ले रहे, पर स्तनपान यशोदा माँ का कर रहे हैं। कौन सा पुण्य किया होगा मैया ने? तो ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत प्रतापी राजा हुआ जिनका नाम था द्रोण, और इस द्रोण की पत्नी का नाम है धरा। तो ये जो द्रोण और धरा बहुत बड़े राजा, पर भगवान की ऐसी भक्ति लगी कि द्रोण और धरा अपने सारे राजपाट सबको त्याग करके वन में एक छोटी सी कुटिया पे रहते, निरंतर प्रभु नाम संकीर्तन करते। और इनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि इनकी भक्ति का गुणगान पूरे मृत्यु लोक में सब मृत्युवासी करते, यहाँ तक कि सारे देवता भी करते। तो ये बात हमारे ठाकुर जी को पता चला कि द्रोण और धरा इतने बड़े भक्त, जिनकी भक्ति का गुणगान स्वयं देवता कर रहे, तो चलो इनकी परीक्षा ली जाए।
क्योंकि सज्जनों देखिए, जब भी व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान सबसे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं? उसके जीवन में दुख देते हैं। तो आप अगर भक्ति करें तो ये ना सोचे कि हमारे जीवन में सुख आएगा। हो सकता है कि दुखी दुख आए, सुख आए ही ना, क्योंकि एक समय की बात है। युधिष्ठिर भैया ने कृष्ण से पूछा कि हे कन्हैया, तो हमेशा हमारे साथ रहता है, पर फिर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा कष्ट भी हमारे ही जीवन में है। तो जब हमारे पास है तो हमारे जीवन में तो दुख आना ही नहीं चाहिए। तू है, फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? भगवान ने कहा, भैया यही तो मेरी भक्ति का सूत्र है। जब व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मैं उसके जीवन में दुख देता हूँ। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी भक्ति मेरे प्रति कितनी है, क्योंकि दुख में ही पता चलता है भगवान के प्रति विश्वास कितना है। तो आज भगवान द्रोण और धरा की परीक्षा लेने के लिए क्या किए? साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया। अपने पास एक वृद्ध माता पिता को ले लिए और धरा के द्वार पे जाके बोले, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। धरा आती है। देखिए, जब भी आपके घर कोई अतिथि आए, 3 बातों को हमेशा याद रखिए। पहली बात कि अतिथि आए तो सबसे पहले उनको बैठने के लिए स्थान दीजिए। दूसरी बात, तुरंत उनको जल पिलाइए। और तीसरी बात, अगर वो भोजन के समय आए तो बिना भोजन कराए जाने ना दे। आज जैसी भगवान आई, धरा बिठाती है, जलपान कराई। भगवान ने कहा कि हे देवी धरा, मेरे माता पिता बड़े भूखे हैं, भोजन हो तो दे दो। धरा बोली, महाराज आप यहीं रुके, मैं अभी लाती हूँ। रसोई में गई तो देखती जो रसोई है वो बिल्कुल खाली होता है, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। देखकर धरा डर गई, मेरे घर अतिथि आए, मैं क्या खिलाऊं? आके कहती, प्रभु आप थोड़ी देर रुकिए, मेरे स्वामी गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो जैसे आएंगे मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी। तो भगवान ने कहा, फिर तो माता आप रहने दीजिए, आपके स्वामी कब आएंगे, कब आप भोजन बनाओगी, कब खिलाओगी, तब तक तो मेरे माता पिता मर जाएंगे भूख के मारे, रहने दीजिए, हम दूसरे घर मांग लेंगे। जाने लगे। धरा ने विनती की, महाराज थोड़ी देर रुकी, मैं कुछ करती हूँ। दौड़ करके धरा एक महाजन, एक वैश्य की दुकान में गई सामग्री लाने। बोले, हे महाजन आप मुझे भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री दे दीजिए, आटा, घी, शक्कर आदि आदि सामग्री दे दीजिए। तो महाजन ने कहा, देवी मैं आपको सामग्री दे तो दूं, पर आपके पास द्रव्य है, पैसा है? धरा बोली, अभी तो नहीं है, फिर मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो उस महाजन ने मना कर दिया। बोले, बिना सामग्री के मैं कोई, बिना पैसे के मैं कोई सामग्री नहीं दूंगा। धरा ने बहुत विनती की, पर जब वो वैश्य नहीं माना, धरा उदास होकर खड़ी हो गई। तब उस वैश्य की नजर धरा के शरीर पे पड़ा, धरा के ऊपरी शरीर पर। धरा बहुत सुंदर थी। उस वैश्य ने कहा कि देवी आप तो इतनी सुंदर हो, इस सुंदरता के बदले मैं आपको सामग्री तो क्या, पूरी की पूरी दुकान दे सकता हूँ, आप तो इतनी सुंदर हो। धरा बोली, अच्छा तुझे मेरा शरीर चाहिए, तू निकाल। और जैसी वो वैश्य सामग्री निकालने लगा, धरा ने क्या किया, सामने एक खील रखी थी जिससे गुड़ को फोड़ा जाता है। धरा ने उस खील को उठाया और उठा करके अपने दोनों स्तनों को काट करके उस वैश्य की दुकान में फेंक दिया और कहा कि हे महाजन, इस मांस के लोथरों से अगर तेरी भूख मिटे तो तुम मिटा ले, क्योंकि अभी तो मुझे अतिथि सत्कार करना है। सामग्री लेकर धरा दौड़ पड़ी, शरीर से रक्त की धार बह रही है। जल्दी जल्दी भोजन बनाया, भगवान को खिलाया और जैसी दुकान में रसोई में आई, धरा मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो पहले तो भगवान को जब ये पता चला तो पहले तो भगवान ने भोजन ग्रहण किया। फिर जैसे ठाकुर जी रसोई में आए हैं, जैसी माँ धरा को देखा, आज भगवान सिर पर हाथ रख के बैठ गए। तब भगवान ने माँ धरा को वरदान दिया है कि हे माता धरा, आज आपने जो त्याग किया है, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं करता।
आज आपने अपने स्तनों का त्याग किया है। जो स्तन एक स्त्री का श्रृंगार होता है, जिस स्तन का पान करा के एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, हे माँ, आज आपने अपने उन स्तनों का त्याग किया है। इसलिए आज मैं आपको वरदान देता हूँ, जन्म लूंगा मथुरा में देवकी के गर्भ से, पर स्तन पान करूंगा गोकुल में माँ यशोदा का। और द्वापर में वही द्रोणधरा नंद बाबा यशोदा मैया बन के आई। और वचन के अनुसार भगवान जन्म तो मथुरा में लिए, पर स्तनपान किया माँ यशोदा का। तो इतना बड़ा त्याग किया भगवान ने, देवी धरा ने, तब जाके भगवान के माता पिता बनने का सुख मिला है। ऐसे हमारे बाल कृष्ण प्रभु का कल यहाँ जन्म हुआ। हम सब ने मिलकर हमारे लाला का खूब उत्सव मनाया। और आज क्या है? क्या है? गणतंत्र दिवस। साथ में आज बहुत ही सुंदर बसंत पंचमी का आज दो महापर्व, कितना दिव्य दिन है। आज माता सरस्वती, संगीत की देवी, बुद्धि प्रदायिनी माँ सरस्वती का आज पूजन दिवस, जिसे पूरा राष्ट्र हम सभी बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, मनाते हैं। इसलिए तो कहा कि कमल पुष्प पर आसित माँ, देती ज्ञान का सागर माँ, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्म से महान बनो। ऐसे बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की आप समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखे। आपका बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। आज कितना सुंदर गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। सभी जानते हैं 15 अगस्त को तो हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारा देश स्वतंत्र तो हो चुका था, पर नियम कानून नहीं बना था उस समय। तब उस समय के देश के जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान बनाने, निर्माण करने का डॉक्टर भीमराव जी को सब कार्यभार सौंपा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाने का उन्होंने सब निर्णय लिया। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान बना, जो आज का दिन है। आज का दिन बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन, अमर इतिहास है देश के गौरव का, जिसमें छुपा शहीदों का बलिदान। झंडा है पहचान जिसकी, और गणतंत्र है जिसकी शान। आज बड़ा ही सुंदर पावन पर्व, हम भारतवासियों के लिए बहुत ही सुंदर दिन है। और ऐसे हम भारतवासी जो हम अपनी, जैसा कि मैंने एक दिन पूर्व और कहा कि हम अपनी भूमि को, अपने राष्ट्र को हम भारत माँ कहते हैं। और इतने सारे देश हुए, किसी ने कहा अमेरिका हुआ, अमेरिका ने कहा अमेरिका माता, चीन ने कहा चीन माता, जापान ने कहा जापान माता, किसी ने नहीं कहा। हम भारतवासी इतने भाग्यशाली हैं जो हम अपनी भूमि को, अपने देश को राष्ट्र माता कहते हैं। जिस भारत की भूमि पर रामकृष्ण प्रभु ने अवतार लिया, इसलिए तो कहा कि धन्य है मेरी भारत की भूमि, जहाँ नित्य रामायण चर्चा होती है। इस पवित्र धरा पर
जन्म हेतु सब देवी देवता तरसते हैं। यहाँ जन्म लिए श्री राम भरत और बलराम कन्हैया, राधा रानी सती अनुसुईया और है जानकी मैया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नित्य अविरल गंगा बहती है। सुर तुलसी कबीरा मीरा की या निर्मल वाड़ी महकती है। ऐसी हमारी भारत की भूमि है। जिस भारत की भूमि पर आप जहां जाओ हर जगह देवी देवता। आप समुद्र के किनारे जाओ आपको भगवान जगन्नाथ का दर्शन होगा। पहाड़ों में जाओ माँ वैष्णो देवी, माँ दुर्गा का, माँ ज्वाला का आपको दर्शन होगा। और इसी दृष्टि की नजर इसी दृष्टि ने भारत को महान बनाया, भारत की भूमि को महान बनाया। लेकिन क्या मात्र भूमि से भारत महान हुआ? नहीं, भारत में रहने वाले लोगों की भूमिका ने इस भारत देश को महान बनाया। जिस भारत में रहने वाले लोग, कई जवान, कई सैनिक जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया, शहीद हो गए। आज उन सबको याद तो हमेशा करना है, पर आज मुख्य स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसे दिवसों पर वो सभी क्रांतिकारी वीर जो अपने देश के लिए शहीद हो गए हैं, उन सबको याद करने का दिन है। भगत सिंह है, महात्मा गांधी जी हैं, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी माँ के लिए प्राण भी त्याग दिए। तो ऐसे क्रांतिकारी वीरों को, जिन्होंने हमारी भूमि के लिए, हमारे लिए प्राण त्याग दिए, हम उनको नमन करते हैं। और आइए हमारी भारत माँ के लिए, हमारा भारत देश कैसा है? तो कहा ये भूमि कैसी है? बोले ये भारत की भूमि, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नहीं हमारी, इसकी नदी हमारे लिए माँ गंगा है। यहाँ का कंकड़ हमारे लिए, हर कंकड़ में भगवान शंकर विराजमान। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। जहाँ मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को भी अगर कोई कान लगा के सुने तो उससे भी आवाज निकलेगी, भारत माता की जय। बोली भारत माता की जय। आइए ऐसी हमारी भारत भूमि, दिल में प्रेम जगाने वाली है मेरी भारत भूमि। आइए ये गीत, ये भजन मैंने आज ही हमारे भारत की बहुत ही प्रखर वक्ता पूज्या हेमलता शास्त्री जी ने ये भजन गाया है। आप हम सभी हमारी माँ को प्रणाम करते हुए इस भजन को गाएं। दिल में प्रेम जगाने वाली है मेरी भारत भूमि, मन के तार मिलाने वाली है मेरी भारत भूमि। दिल में प्रेम जगाने वाली है मेरी भारत भूमि, मन के तार मिलाने वाली है मेरी भारत भूमि। ध्रुव प्रहलाद और राम कृष्ण पलटे हैं, जान से प्यारा है ये देश हमारा है, जान से प्यारा है ये देश हमारा। बोली भारत माता की जय हो। आइए, अभी बहुत सारी आज कथा है इसलिए
बस 2 लाइन हमने भारत माँ को प्रणाम करते हुए गाया है। और पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोली भारत माता की जय हो। तो इस प्रकार से सुंदर हमने कल यहाँ हमारे बाल कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। तो देखिए कल तो हमारे यहाँ का जो उत्सव है वो बंद हो गया, पर जो गोकुल है यहाँ का उत्सव बंद नहीं हुआ। यहाँ को खूब उत्सव मनाया जा रहा है। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, खूब उत्सव मना रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में सुखदेव जी ने नंदोत्सव का वर्णन किया कि जब नंद बाबा को पता चला कि उनके घर लाला जायो है। देखिए नंद बाबा के घर कन्हैया आए हैं, पर ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि उनके घर ही कन्हैया आए हैं। सब उत्सव मना रहे। आज जैसी बाबा को पता चला, इतने प्रसन्न नंद बाबा खूब लुटा रहे। महामना, महामना अर्थात जिनका हृदय बड़ा हो। तो कहने का अर्थ है कि ठाकुर जी किनके घर आते हैं? बोले जिनके घर पैसा अधिक हो, जिनका व्यापार बड़ा हो, नहीं, जिनका हृदय बड़ा हो, ठाकुर जी उनके घर आते हैं। और आज कथा के माध्यम से, वैसे तो वर्ष में एक ही बार कृष्ण जन्माष्टमी आती है, हम वर्ष में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, पर इस कथा के प्रभाव से हम हर 7 दिन में हमको हमारे लाला का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य मिलता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तो आज भागवत जी की कथा आपके ग्राम सुहेला में चल रही है। तो आज इस कथा के प्रभाव से हमारे लाला आप लोगों के घर, आपके गांव में उनका जन्म हुआ। तो व्यास पीठ से आप पूरे सुहेला वासियों को बधाई हो, बधाई हो। आप सबके घर हमारे लाला आए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करे, मैं वहीं रहता हूँ। आज आपके घर हमारे लाला आए हुए हैं। आज जैसी पता चला है बाबा को, उतने प्रसन्न। सबसे पहले तो नंद बाबा ने खूब सारे संतों को, पंडितों को बुलाया दान करने के लिए। और क्या दान कर रहे हैं? तो धेनु नाम नियुते, खूब सारी गैया दान कर रहे हैं। और कैसी गैया दान कर रहे हैं? बोले जिन गैया, जो अलंकृत गैयाएं हैं, सिंह सोने से मड़े, खुर चांदी से मड़े, पीठ तांबे से मड़े, ऐसी बछड़ाओं सहित नंद बाबा गैयाओं का दान कर रहे हैं। और देखिए आपको बताऊं, आप जब भी कोई धार्मिक आयोजन करे, जब भी कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करे, उसमें गौदान का बड़ा महत्व है। गाय का दान करना ही चाहिए। और कैसी गायों का दान करना है? बोले जो जिन गैयाओं की सिंग में चांदी हो, सोन की मड़ी हो, ऐसी स्वस्थ गैया, बछड़ाओं सहित ऐसी गैयाओं का दान करना चाहिए। पर आजकल के समय देखा जाए तो लोग कैसी गैया दान करते हैं? पहली बात तो गैया कोई पालना चाहता नहीं, और अगर दान कर भी रहे तो कैसी गैया दान करेंगे? जो गाय दूध नहीं देती, जो बीमार हो, जो बूढ़ी हो चुकी हो, ऐसी गैयाओं का लोग दान करते हैं। तो माताएं, आप सभी से निवेदन है, अगर आप ऐसी गैयाओं का दान कर रहे हैं तो इससे अच्छा है आप दान करें ही ना। उस गैया माता का आप घर में सेवा करें। ऐसी गैयाओं का दान नहीं किया जाता। आप अगर दान कर रहे हैं तो स्वस्थ बछड़ाओं से, जो गाय दूध दे रही है, ऐसी गैयाओं का दान किया जाता है। क्योंकि गौदान का बड़ा ही सुंदर महत्व है। और गौदान कब करेंगे? जब घर में गैया पालेंगे। गैया तो कोई पाल रहा नहीं,
सज्जनों, गौ माँ की सेवा, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। अगर आप गौ की सेवा कर रहे हैं यानी आप समस्त देवी देवताओं का आप पूजन कर रहे हैं, एक गौ माता की सेवा, उनका पूजन करने से। इसलिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, आपके ग्राम में इतना सुंदर भारतीय गौ क्रांति समिति बनी हुई, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपके गांव में, आपके गांव के लोग गौ माता की सेवा के लिए ऐसा निर्णय, ऐसा संकल्प लिए। तो आप ग्रामवासियों को चाहिए कि आप घर में गैया नहीं पाल रहे, कोई बात नहीं, कम से कम उस समिति में कुछ धन देकर, कुछ द्रव्य देकर पुण्य कमाएं, ताकि उससे गौ माँ की सेवा हो। तो व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, देखिए ये जो कथा है, जैसा कि मैंने एक दिन और कहा था, गौ माँ की सेवा के लिए यहाँ आप जो भी चढ़ा रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं, क्योंकि मैं भी समिति से जुड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जाऊंगी। सब कुछ जो भी आप दान कर रहे हैं, यहाँ मैं सब कुछ गौ माता के लिए छोड़ के जाने का मैंने संकल्प लिया है। तो निवेदन है कि आपसे जितना हो सके आप यहाँ दान करें, जिससे आपके ग्राम में सुंदर गौशाला बन सके और गौ माँ की सेवा हो। इससे जो समिति सेवा कर रही है उनको तो पुण्य मिलेगा ही, पर साथ में आप पूरे गांव वासियों को मिलेगा और आपका गांव भी धन्य होगा। क्योंकि गोपाल किनके घर आते हैं? बोले जिनके घर उनकी गैया होती है। हमारे ठाकुर जी की सबसे प्रिय कौन है? हमारी गैया माता। जिनके घर गैया है, जो गैया माँ के लिए प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, करुणा का भाव, दया का भाव जिनके भीतर होता है ना, हमारे ठाकुर केवल उन्हीं के घर आते हैं। तो आप सभी श्रोताओं से, ग्रामवासियों से, जो बाहर से आए, सभी से मेरा निवेदन है, आप धन का दान देकर, द्रव्य का दान देकर गौ माँ की सेवा जरूर करें, जो कि इस कथा का मुख्य लक्ष्य है। आज अनेक अनेक नंद बाबा गैया दान कर रहे हैं। और क्या दान कर रहे हैं? तो कहा 7 तिल के पहाड़ बना के नंद बाबा दान कर रहे हैं। 7 तिल का पहाड़ मतलब जो तिल है, बड़े बड़े तिलों का पहाड़ बना रहे। और पहाड़, तिल का पहाड़ मानो वो तो एक बहाना है, उसके भीतर नंद बाबा क्या क्या भर रहे हैं? सोना, चांदी, हीरे, मोती सब भर करके 7 तिल के पहाड़ बना के नंद बाबा दान कर रहे हैं। तिल का ही पहाड़ क्यों बनाए? तो शास्त्रों में ध्यान से सुनना, तिल का बड़ा महत्व होता है। ये जो तिल है, इसका प्राकट्य कैसे हुआ? तो ये जो तिल है भगवान वराह के, जब भगवान वराह का प्राकट्य हुआ, जब पृथ्वी का दोहन करने के लिए भगवान वराह ने अवतार लिया, तो वराह भगवान के पसीने की बूंद से इस तिल का प्राकट्य हुआ है। इसलिए इस तिल का दान करने का बड़ा ही महत्व है। अभी जो मकर संक्रांति गई है, इसमें आप सभी तिल का दान जरूर किए होंगे, तो उस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही आप स्नान कर रहे हैं तो तिल मिला के ही उसमें स्नान करें। भगवान को भोग भी तिल का ही लगाएं और तिल का दान करने से कहते कि उस दिन आपके जीवन में जो भी ग्रह दशा या जो भी दुख दरिद्रता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए आज नंद बाबा खूब तिल का पहाड़ बना करके भीतर में उसको क्यों भर रहे हैं? इसलिए ताकि देने वाले के मन में ये भाव ना आए कि मैं बहुत दे रहा हूं, और लेने वाले के मन में ये भाव ना आए कि मैं नंद बाबा से बहुत सारा ले रहा हूं। इसलिए नंद बाबा पहाड़ बना के उसके भीतर में जो भी स्वर्ण है वो सब डालकर, और खुले ही उसको दान नहीं कर रहे, उसमें सुनहरे वस्त्र से उस तिल को ढके हैं और ढक करके दान कर रहे हैं। जिसको गुप्त दान कहा जाता है। गुप्त दान का बड़ा महत्व होता है। गुप्त दान कैसे किया जाता है? छोटा सा चरु जो होता है उसमें तिल भरे जाते हैं, उसमें जो भी यथाशक्ति द्रव्य है, सोना चांदी भर के ऊपर में वस्त्र से ढककर जो दान किया जाता है उसको गुप्त दान कहते हैं। तो खूब दान कर रहे हैं। और क्या दान कर रहे हैं? तो हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, क्यों? क्योंकि नंद घर आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की। हाथी का दान कर रहे, घोड़े का दान कर रहे। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि अब देने वाला तो घोड़े का दान कर दे, देने वाला तो घोड़े का दान कर दे, पर लेने वाले में भी सामर्थ्य होना चाहिए। अब हाथी कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति उसको पाल ले, उसका आहार बड़ा होता है, स्वरूप बड़ा होता है। अब पालकी है, पालकी का दान कर रहे हैं, अब पालकी लेने वाला में भी सामर्थ्य होना चाहिए। आप घर में एक कार रख लीजिए, उसको चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। अब पालकी है, पालकी को चलाने वाले 4-4 कार चाहिए। तो देने वाले नंद बाबा तो दान कर रहे हैं, तो ले कौन रहा है? तो कहा कि आज नंद भवन में लेने के लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़े सज्जन। कौन खड़े? बोले आज सारे देवी देवता स्वयं आकर नंद भवन के द्वार पे आकर के अपने आंचल को पसार करके बधाई लूट रहे हैं। इतना लुटा रहे नंद बाबा। कई याचक आ रहे, कई जा रहे। जब आपस में मिलते ना सज्जनों, तो एक दूसरे से पूछते थे कि क्यों रे, तो को का मिलो? तो एक कहता देख भैया हमको तो ये चांदी के बर्तन मिलो। उसने कहा अरे तो को ये चांदी के बर्तन मिले? अरे देख हमको तो ये सोने के बर्तन मिले। ये कहाँ बट रहे थे? बोले वो 2 नंबर के दरवाजे पे नंद बाबा लुटा रहे थे। उसने क्या किया, अपने सारे चांदी के बर्तन को फेंक्यो, हमको भी लेने सोने के बर्तन। दौड़ करके गया 2 नंबर के दरवाजे। अब बढ़िया सोने के बर्तन लेके आ ही रहा था, इतने में एक और मिल गया। बोले क्यों रे, तो को का मिलो? ले देख भैया हमको तो ये सोने के बर्तन मिले। उसने कहा रे जादारी के, तो कोई सोने के बर्तन मिले? अरे देख हमको तो ये हीरे के आभूषण मिले। ये कहाँ बट रहे थे? बोले वो 3 नंबर के दरवाजे पे नंद बाबा लुटा रहे थे। उसने क्या किया, अपने सारे सोने के बर्तन फेंका, हमको भी लेने हीरे के आभूषण। तो इतना लुटा रहे नंद बाबा, इतना लुटा रहे कि जो लोग ब्रज की गलियन में तमाम सोना चांदी रुपया पैसा फेंक के जा रहे, ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात माता लक्ष्मी ताता थैया करके नाच रही हो ब्रज की गलियन में कन्हैया के आने की खुशी में। इतना लुटा रहे बाबा। तो आज क्या हुआ, उत्सव मनते मनते कई दिन बीत गया। तब नंद बाबा को याद आई, बोले अरे राम राम, उत्सव में तो मैं कंस को टैक्स पटाना ही भूल गया। हमारे नंद बाबा के घर 9 लाख गैया, कितनी गैया? 9 लाख गैया। इसलिए मथुरा के जो राजा कंस, उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। इसलिए नंद बाबा को कर पटाना पड़ता है। आज नंद बाबा ने क्या किया, सबरे ग्वाल बालन को बुलाया, कहा देख भैया तुम लोग खूब नाचो गाओ, मेरे लाला का ध्यान रखो, मैं जा रहा हूँ मथुरा कंस को टैक्स पटाने के लिए। अब जैसे पहुंचे नंद बाबा, कंस को टैक्स पटाया, तो कंस ने कहा रे नंदराय क्या हुआ भाई, इस बार देर कैसे कर दी? कहा महाराज आप लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। कंस बोले कहा तो को लाला भयो है? बोले हाँ महाराज तुम्ही लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको छोरा भयो है। कंस ने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, चल नंदराय मेरो आशीर्वाद है कि तेरो लाला जुग जुग जी। अमन में सोच लिया कि मेरो काल या के घर में ही जन्म लिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई है। तो सुखदेव जी बोले कि नंद बाबा और कंस की वार्ता चली रही थी कि इतने में जो वसुदेव जी है उन्होंने नंद बाबा को देख लिया। अब बोले अरे राम राम, मैं अपने छोरा या नंद के घर में छोड़ के आयो या मेरे छोरे को छोड़कर ये मथुरा की गलियन में घूम रहा हूं? क्योंकि सज्जनों जैसी कंस को पता चला था कि उसके काल ने जन्म ले लिया है, कंस ने क्या किया, अपने क्षेत्र में सैनिकों को भिजवा दिया। अब बोले कि 1 महीने के अंतर्गत जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मार दो, उसमें मेरा काल भी होगा वो भी मर जाएगा। बड़ी चिंता हुई। अब जैसी टैक्स पटा के आए नंद बाबा, वसुदेव जी बोले मिले और बोले नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले राम राम भैया वसुदेव, और बताओ कैसे हो? वसुदेव जी बोले हम तो बढ़िया, अपनी बताओ। हमने सुना है कि तो को लाला भयो है। ले हाँ महाराज तुम ही लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। वसुदेव जी बोले अरे नंद बाबा इतनी बड़ी खुशी की बात तेने सबको बतायो, बस मुझे नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताई भाई? तब नंद बाबा कहते हैं अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन वो तो हता
एका विशिष्टा वर्जा कन्या सापी दिवं गता। नंद बाबा ने कहा, देख भाई वसुदेव, मैंने सुना कि तेरे घर 6 बालकों ने जन्म लिया और यह दुष्टिकंस ने सबको मार दिया। मैंने तो ये भी सुना है कि 8वीं कन्या हुई थी जो आकाश में उड़ गई। अब देख भाई, तेरे बारे में ये सब जानकर हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमको एक लाला की खुशी की बात बता सकूं, या के खातिर मैंने तुमको ना बतायो। पर जैसी मुझको पता चला ना कि तुमको लाला भयो है, मुझको ऐसे लगा कि मेरे ही चोरा भयो। अब बाहर से तो वसुदेव जी बात कर रहे, पर भीतर में चिंता कन्हैया की। अब इतना बोल के वसुदेव जी ने कहा, अरे नंद बाबा, तुमको पता न मैं ज्योतिष की बड़ी जानकार हूँ। अब जैसी कहा ज्योतिष की जानकार, नंद बाबा बोले, अच्छा चल बता मेरे हाथ की रेखा क्या कह रही है। वसुदेव जी बोले, नंदराय, मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है कि अभी तेरे घर बड़ो भारी संकट आए वारी है। जैसी संकट का नाम सुना, बोले अरे राम राम, मुझे जाने दो। कहा जाओ। जो नंद बाबा पूरे रास्ते पर भगवान से कह रहे, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, हे भगवान मेरे छोरे की रक्षा करना। सुखदेव जी बोले, सज्जनों, कि नंद बाबा के गोकुल पहुंचने से पहले ही गोकुल पहुंच चुकी थी हमारे कन्हैया की मौसी जी। कौन है? कौन है? श्रीमती पूतना देवी। क्योंकि जैसी नंद बाबा टैक्स पटाके गए ना सज्जनों, क्या हुआ, जो कंस है तुरंत उसने सभा बुलाई और कहा कि नंदराय के घर अभी अभी एक बालक ने जन्म लिया है, मारना है, ये काम कौन करेगा? पूतना तुरंत बोली, भैया ये काम मैं करूं, मैं जाऊंगी उस बालक को मारने के लिए। कंस ने कहा, अच्छा तू जाएगी, कैसे मारेगी? बोले, भैया मैं जाऊंगी, अपने स्तन पर विष लगाकर और उस बालक को विष पिला दूंगी, मर जाएगा। कंस ने कहा, अच्छा ये तो ठीक है, तू ऐसे मारेगी, पर पहले ये तो बता, तुझे उस उत्सव में जाने कौन देगा? तेरा ये विकराल स्वरूप, एक काला काला चेहरा, ये बड़े बड़े दांत, इसको देख के कौन तुझे उत्सव में जाने देगा? पूतना बड़ी प्यारी बातें करती है। पूतना क्या बोली? माताएं ध्यान से सुनना। पूतना बोली, भैया आप चिंता मत करो, मृत्यु लोक में मेरी बहनों ने एक दुकान खोला है, मैं वहां जाऊंगी, जाके बिल्कुल सुंदरी हो जाऊंगी। कन बोले, अच्छा ऐसा कौन सा दुकान खोल रखा है तेरी बहनों ने? पूतना बोली, बताओ। बोले, बताओ, जानना चाहती हूँ माताएं, इस पृथ्वी लोक पे पूतना की बहनों ने कौन सा दुकान खोल कर रखा है? पूतना बोली, भैया मृत्यु लोक में मेरी बहनों ने दुकान खोला है जिसका नाम है ब्यूटी पार्लर। क्या नाम है? ब्यूटी पार्लर। मैं जाऊंगी, जाके बिल्कुल सुंदरी हो जाऊंगी। अच्छा तो माताएं बताइए तो, कौन कौन ब्यूटी पार्लर जाती हो? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं जाती? हाँ माताएं मत बताइए, पर हम सब जानते हैं। नहीं जाती तो अच्छी बात है, जाना भी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्यूटी पार्लर कौन जाती है? बोले, जो पूतना की बहनें होती है। आप लोग नहीं हो ना? नहीं हो ना? हाँ तो नहीं जाना। तो कंस ने कहा, अच्छा ये तो ठीक है, पर ये जो तेरा बड़ा बड़ा दांत, इसका क्या? इसके लिए भी बोली, भैया इसकी भी चिंता ना करें, मेरे भाइयों ने एक हॉस्पिटल खोला है, नाम है डेंटल हॉस्पिटल, मैं जाऊंगी, अब बढ़िया बढ़िया दांत को लगवा लूंगी। कहने का अर्थ महाराज, ये तो विनोद की बात है, ऐसी मजाक की बात है। जो पूतना है उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकती थी। खूब जाइए माताएं ब्यूटी पार्लर, खूब सजी धजिए। यहाँ अगर कोई मैया ब्यूटी पार्लर खोली होगी तो बुरा ना माने, विनोद के लिए कहना पड़ता है, हंसी मजाक भी होनी चाहिए थोड़ा बहुत। खूब जाइए, खूब सजिए, खूब सुंदर होइए। और आज पूतना बिल्कुल विश्व सुंदरी का रूप धारण करके सीधे गई गोकुल की ओर। सुखदेव जी बोले, अच्छा यहीं पर जो मानस प्रेमी है वो कहते हैं कि देखिए
और इस प्रकार जाती है पूतना। सुखदेव जी बोले कि साखे चरेक दो पेत्या पूतना नंद गोकुलम योषित्वा मायमात्मानं प्राविशद कामचारिणी। बिल्कुल सुंदरी का रूप धारण करके पूतना गई। देखा चारों ओर उत्सव मन रहा है, चारों ओर नर नारी। सोच रही मैं भीतर कैसे जाऊं। देखा कुछ बरसाने की गोपियां होती है, बधाई देने जा रही थी मैया के पास। पूतना ने क्या किया, गोपियों के झुंड में झुंड गई, मिल गई और भीतर गई। जैसे भीतर गई तो सारी गोपियों ने मैया को आशीर्वाद बधाई दी। अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। पूतना भी कहने लगी अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। अरे मैया जैसी मुझको पता चला ना कि तो को लाला भयो है, मैं तो दौड़ के आई बधाई देने। अब मैया पहचान नहीं रही है मेरी कौन सी बहन आ गई, चुप है। पूतना बोली पहचाना नहीं कामों को, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मैया बोली अब इतने प्रेम से बधाई देने आई है तो मेरी बहन होगी। मेरा ही भुलक्कड़ स्वभाव भूल जाती हूँ। कहाँ बहन, तुम्ही लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुझको लाला भयो है। पूतना बोले अच्छा तेरा लाला कहाँ है, दिखा तो मुझे। मेरा लाला तो भीतर पालने में खेल सो रहा है। पूतना बोली मुझे देखना है तेरे लाला को। बोले तो चुपचाप जाना, देख के आना, जगाना नहीं मेरे लाला को। बोले ठीक है। जाती है पूतना। यहाँ हमारे ठाकुर जी पालने में खेल रहे थे। जैसी पूतना गई कन्हैया ने टेढ़ी नजरों से देखा, बोले ओ मौसी जी आ गई। तुरंत अपने नेत्र को बंद कर लिया। परीक्षित ने पूछा हे सुखदेव जी, इस पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? तो यहाँ पर संत अपना अलग अलग भाव बताते। एक संत ने भाव बताया कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। भगवान सोचने लग गए कि मैं इस ब्रज में क्यों आया हूँ, माखन मिश्री खाने के लिए। तो माखन मिश्री तो मुझे मिला ही नहीं, ये पूतना मौसी पहले आगे विष पिलाने। तो नेत्र बंद करके मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे कि हे नीलकंठ महादेव, जैसे आप समुद्र के मध्य आकर के विष का पान किया ना, आप मेरे हृदय में भी आ जाइए। इसलिए नेत्र को बंद किया। एक संत बोले भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया? बोले भगवान कौन है? मायापति, सारी मायाओं के स्वामी। पूतना कौन है? पूतना है मायावती, माया के द्वारा ही तो विश्व सुंदरी बन के आई है। भगवान ने सोचा कि अगर मैंने अपने नेत्र से इस पूतना को देख लिया तो इस पूतना का जो मायावी स्वरूप है वो बाहर आ जाएगा। फिर जो मेरे घर उत्सव मन रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब खत्म हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। तो मेरे घर का उत्सव चलता रहे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। एक संत दूसरा भाव बताते, बोले पंचवटी पर भी एक देवी जी आई थी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। शूर्पणखा। तब कन्हैया ने सोचा जब ये शूर्पणखा आई तब तो मेरी जानकी जी मेरे पास थी, तो अपनी जानकी जी की ओर देखकर मैंने इस शूर्पणखा से बात कर ली। फिर आज जब ये पूतना आई है, मेरी राधा रानी मेरे पास नहीं है, मैं किसको देखकर इस पूतना से बात करूं? तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। देखिए शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है सज्जनों? बोले सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, उसका नाम है शूर्पणखा। और आजकल तो महाराज क्या कहे, शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है, जहां देखो बस उनकी भतीजियां ही दिखाई देती। पर मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ की मेरी बहनें तो आप लोग बहुत अच्छी हो, मैं तो दूसरे जगह की बात कर रही हूँ। देखिए ये जो बड़े बड़े नाखून रखने की जो प्रवृत्ति है ना, ये असुरों की प्रवृत्ति है। आप अगर आपने बड़े बड़े नाखून रखे हैं, गंदगी लगी हुई है, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, इसमें तो फैशन किस काम का? तो किसी ने कहा, अब देखिए शूर्पणखा जो थी वो तो थी अकेली रावण की बहन, इसलिए उसने बड़े बड़े नाखून रख लिए।
उसने चालू कर दिया ये फैशन। तो एक संत विनोद में बोले कि राम जी शूर्पणखा की इस निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और कहा, देवी चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारा संप्रदाय खूब फूलेगा फलेगा। और आप देख भी रहे हैं हमारी बहनें कैसे बड़े बड़े नाखून रख रही है। ऐसे नहीं रखना चाहिए, असुरों की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार संतों ने अपना अलग अलग भाव बताया है। अब भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किया ये तो वही जाने। तो संतों के भाव, आज जैसी आई पूतना ने देखा बालक सो रहा है, पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया और दुग्ध पान कराने लगी। पहले तो भगवान ने पूतना के स्तन का पान किया, दुग्ध का पान किया, फिर उसके प्राणों को पीना आरंभ किया। पूतना को कष्ट होने लग गया, पीड़ा होने लग गई। इतना कष्ट हुआ कि पूतना कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई, विकराल रूप धारण कर लिया, चिल्लाने लग गई, अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़ मुझे। तो देखिए इस पूतना का नाम पूतना नहीं है, इसका नाम है बकी। क्या नाम है? तो बकी का पूतना नाम कैसे पड़ा? ध्यान से सुनना। जैसी राक्षसी लेके गई, ब्रजवासियों को पता चला कि कन्हैया को राक्षसी उड़ा ले गई। सारे ब्रजवासी बाहर आए तो ये पूतना चिल्ला रही, ये बकी चिल्ला रही थी, अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़, पूतना पूतना। देखिए पूत मतलब क्या होता है? पुत्र, और ना मतलब नहीं। तो ये बकी चिल्ला रही है कि पूतना पूतना, कन्हैया छोड़, बालक छोड़। तो जैसे ही पूतना पूतना कह रही थी, ब्रजवासियों को लगा कि इस राक्षसी का नाम है पूतना। तब से बकी का नाम पूतना पड़ गया। और आज भगवान ने इस पूतना के प्राणों को इतना पीना आरंभ किया और उसको फिर भगवान ने धड़ाम से जमीन में पटक दिया। पूतना का उद्धार हो गया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। और भगवान ने 6 दिन के कृष्ण ने इतनी बड़ी राक्षसी को, पूतना को मारा और उधर पे बैठ के क्रीड़ा करने लग गए, खेलने लग गए। ब्रजवासी जल्दी जल्दी आए, कृष्ण को उतारा, मियाँ को दिया। गोपियों ने कहा, अरे यशोदा मैया, तो किस किस राक्षसी को हमारी कन्हैया को दे देती है, हमारी कन्हैया को कुछ हो जाता तो एक गोपी बोली, देखो हमारे लाला ने एक मुर्दे के शरीर को छू लिया, तो ये अशुद्ध हो चुका, चलो इसकी शुद्धि करें। तो शुद्धि करने के लिए की गए, और किस चीज से शुद्धि किए? ठाकुर जी को दूध से, दही से, घी से, शहद से, गौमूत्र से, पूरे पंचगव्य से लाला को स्नान कराया। क्योंकि पंचगव्य की बड़ी महिमा है, बहुत पवित्र माना गया है पंचगव्य को। और किसका पंचगव्य? केवल गौ माता का, जिसमें केवल गौ माँ का ही दूध हो, गौ माँ का ही घी हो, गौ माँ का ही मूत्र हो। अगर आप भैंस का लेंगे तो उसको पवित्र नहीं माना गया। पंचगव्य की बहुत महिमा है। इसमें आपको विस्तार से हमारे सेवाराम बड़े पापा समय रहेगा तो कभी सुनाएंगे, मुझे ज्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी बहुत सारी महिमा है। कई सारे रोगों का इलाज पंचगव्य से भी होता है। आज ठाकुर जी को पंचगव्य से स्नान कराया गया। इसलिए हम सबको गौ माँ को रखना चाहिए, लेकिन आज कोई गौ माँ नहीं रख रहे। गौ माँ के बगैर जिसको घर में पालना चाहिए उसको पाल नहीं रहे, और जिसको नहीं पालना चाहिए उसी को पाल रहे। गौ माँ की जगह कुत्ते को रख रहे घर में। देखिए हम कुत्ते का विरोध नहीं कर रहे, वो भी जीव है, वो भी प्राणी है, भगवान का ही अंश है, पर आप उसको घर के बाहर रखिए। लोग उसको अपने घर में रखते हैं, फिर वो आपके कमरे में जा रहा है, रसोई में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात नहीं है। कुत्ते को गृहपाल कहा गया, घर के बाहर रखिए। जिसको हम कुत्ता, जो कुत्ता इतना अपवित्र है, आप उसको घर में रखते हैं, घर के अंदर। गौ को हम माँ कह रहे हैं, फिर भी घर के बाहर रखते, घर में रखना नहीं चाहते। आज भगवान को स्नान कराया। इतने में नंद बाबा आए। जैसे नंद बाबा आए, सबरे ग्वाल बालों ने बुलाया, बताया बाबा ऐसी ऐसी बात है। एक ने कहा, बाबा पूतना को मरना था सो तो मर गई, पर इसका इतना विकराल स्वरूप, इतने बड़े हाथ पैर, गोकुल से मथुरा के मार्ग को बंद कर दी, इसके शरीर का क्या करें?
नंद बाबा ने कहा एक काम करो, जाओ अपने अपने घर से लाठी कुल्हाड़ी लेकर आओ, पूतना के हाथ पैर को काटेंगे और इसके शरीर पे जला देंगे, क्योंकि ऐसे काटे तो गांव में भी आग फैल सकती है। सब आए, पूतना के हाथ पैर को काटा और इसके शरीर पे जला दिया। जैसी जलाया तो इस पूतना के शरीर से एक दिव्य सुगंध आई, जो सुगंध पूरे ब्रजमंडल पर। परीक्षित ने कहा, हे परीक्षित देव जी, ये पूतना तो एक राक्षसी है, फिर इसके शरीर से सुगंध कैसे? कहा, सज्जनों, कौन कह सकता है ये पूतना राक्षसी है? भगवान ने सोचा, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंदा सयापा यदा प्रसाद्वी लेभे गतिम धातृचिता नाम ततुन्यम कमवा दयालु शरणम प्रपद्ये। भगवान ने सोचा, भले ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, पर इस पूतना का स्वभाव मुझे बिल्कुल मेरी यशोदा मैया जैसे लगता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, जो गति, जो मुक्ति 1000 वर्ष के बाद यशोदा मैया को मिलनी थी, भगवान ने वही गति, वही मुक्ति इस पूतना को प्रदान कर दी। बताइए, भगवान जैसा दयालु कौन होगा? देखिए, पूतना का अर्थ क्या होता है? तो पूतना लोक बालिधनी राक्षसी रुदिराशना जिन्धासयापि हरे स्तनम दत्वा पसिद्रेत्रिम। देखिए, पूतना का अर्थ क्या है? बोले, जो बच्चों का हरण करे वो है पूतना। अच्छा, हरण करके क्या करती है? बच्चों को मारती है। मार के क्या करती है? क्योंकि ये पूतना बच्चों के रक्त को ही पीती है। तो सोचिए, जिसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, आहार अच्छा नहीं, खानदान अच्छा होगा? खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी कुल में जन्म ले, ऐसे राक्षसी पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दी। कितने दयालु हैं हमारे कन्हैया। ऐसे बाल कृष्ण पूतना का उद्धार किए। तो परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, ये पूतना कौन है जिसका उद्धार स्वयं भगवान ने किया? तब बताते कि ये पूतना कौन है सज्जनों। तो सुखदेव जी बोले कि बले परम भक्तस्य सुताए वामनो हरि मनोरस्तु ते भूयात्मना स्यपि वरम ददो। ये पूतना कौन है? तो ये जो पूतना है ये कोई और नहीं, कल आपने भगवान के वामन अवतार की कथा श्रवण की। तो ये पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जैसी भगवान वामन बलि के द्वार पे आए तो जो रत्नमाला है वो अपने कक्ष की अटारी से वामन भगवान को देखी। तो हमारी बटुक बावन प्रभु कितने सुंदर लग रहे थे। तो उसके रूप को देखकर जो रत्नमाला है वो मोहित हो गई और उसके मन में मातृत्व का भाव आ गया। रत्नमाला सोचने लगी, कितना सुंदर बालक, काश इस बालक को मैं अपना दुग्ध पान कराती। अब जैसे ही भाव आया, भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले, भगवान ने कहा, माँ चिंता मत करो, हम आपका दुग्ध जरूर पिएंगे। पर जैसी भगवान ने बलि को छला, देख करके रत्नमाला को इतना क्रोध आया, बोले मैं तो इस बालक को इतना अच्छा समझ रही थी, ऐसे बालक को मैं दुग्ध क्या, ऐसे बालक को तो मैं विष ही पिलाऊं तो ही अच्छा होगा। अब जैसी कहा तो भगवान ने कहा, देवी जी चिंता मत करो, वो भी एक दिन आएगा, हम आपका विष भी पिएंगे, आपकी ये मनोकामना भी पूरी करेंगे। तो आज वही रत्नमाला पूतना बन के आई, भगवान ने उसकी दुग्ध का भी पान किया और विष का भी पान किया। ऐसे पूतना मर्दन भगवान 6 दिन के कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। अब भगवान
6 महीने के हुए सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। 1 वर्ष के हुए, 1 वर्ष के हो गए हैं पर भगवान का नामकरण नहीं हुआ। तो मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी आए हैं भगवान का नामकरण करने। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा व्रजं जकामनन्दस्य वसुदेवा प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए भगवान का नामकरण करने के लिए। पहले माँ रोहिणी के बालक का नामकरण किए। कहा है माता रोहिणी, ये जो आपका बालक है ये बड़ा बलशाली होगा, इसके अंदर बहुत बल होगा। लोग आपके पुत्र को बलभद्र कहेंगे, दाऊ दादा कहेंगे, और आपके पुत्र का नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा? इस प्रकार दाऊ दादा का नामकरण हुआ। और जैसे गर्गाचार्य जी माँ यशोदा के बालक को देखे, गर्गाचार्य जी कहते हैं माँ यशोदा, मैं आपके लाला का क्या नाम रखूं? आपका लाला तो इतनी लीला करेगा, इतनी लीला करेगा कि इसको हर जगह अलग अलग नाम दिया जाएगा। कोई आपके बालक का नाम मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, कोई इसको गोविंद कहेंगे, कोई माधव कहेंगे, कोई केशव कहेंगे, कोई गिरवरधारी कहेंगे, कोई रास बिहारी कहेंगे। इतनी लीला करेगा कि इसको अलग अलग नाम दिया जाएगा। तभी तो भक्तों ने कहा है, क्या कहा है? कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गाइए संभाव से ताली। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोविंदा, गाइए भाव। जय गोपाला, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोविंदा, जय गोपाला। राधे। मेरी बाल कृष्ण लाल की। राधा ने श्याम का, मीरा ने गिरधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण का, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण का, खूब जाने नटवर। हरि ग्वालों ने पुकारा, ग्वालों ने पुकारा, के कर के ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला,
कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला। हरि बोल। बोली भांगी प्यारी लाल की। मैया तू कहती थी तुमको कन्हैया, मैया कहती थी तुमको कन्हैया, हाँ, मैया तू कहती थी तुमको कन्हैया। कहती थी तुमको कन्हैया, आई घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। अरे सोना के आँखों की, सोना के आँखों की तुम उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद गाई आओ। कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे माँ यशोदा, आपका लाला इतनी लीला करेगा कि इसको हर जगह अलग अलग नाम दिया जाएगा। और आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? अब जैसी कहा कृष्ण, तो देखिए बलराम कहने में कोई तकलीफ नहीं होती, पर कृष्ण कहने में थोड़ी तकलीफ होती है कि नहीं? तो आज मैया बलराम तो अच्छे से कह पा रही थी, पर उनके मुख से कृष्ण नहीं निकल रहा था। अब जैसे कृष्ण नहीं निकला, मैया ने कहा, ओ गर्गाचार्य जी महाराज, आप क्या मेरे लाला का इतना सारा नाम रख रहे हो? मुझे इतना सारा नाम नहीं चाहिए भाई, मुझे तो मेरे लाला का एक ही नाम चाहिए। अब मैया ने क्या किया, आपने दोनों लाला का खुद ही नाम रख दिया। कन्हैया का नाम रख देती है कनुआ, बलराम भैया का नाम रख देती है बनुआ। दोनों लाला का नाम हो गया कनुआ और बनुआ। बोले कनुआ बनुआ भगवान की। ऐसे सुंदर भगवान का नाम हुआ। देखिए कृष्ण भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है सज्जनों? तो कृष्ण का अर्थ है, कृष्ण कौन है? बोले
पहली गाली पर सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी जो 99 गाली और सुन ली, वो है कृष्ण। सुदर्शन जैसा चक्र होने के बाद भी जो सदा अपने हाथ में मुरली लिए है, वो है कृष्ण। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी सुदामा जिनके मित्र हैं, वो है कृष्ण। सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी जो कृष्ण सारथी बने हैं, वो कृष्ण। कृष्ण कौन? बोले जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, वो कृष्ण। जिसका नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, फिर भी सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, वो कृष्ण है। भगवान का मैंने नाम बताया बांके बिहारी। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, कि हमारे ठाकुर जी पूरे के पूरे टेढ़े। खड़े भी होते तो टेढ़े नहीं होते, सीधे नहीं होते, टेढ़े ही होते। इसलिए तो भक्तों ने कहा, क्या कहा? तेरे सुंदर नैन तेरे मुख कहे बिन, तेरो ही मुकुट बात तेरी कछु कह गयो। तेरे घुंघरा रे बाल तेरी गल फूल माल, अरे लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। तेरे पग ऊपर नुपुर झनकार करे, तेरी बांसुरी बजाए चित्त चुरे गयो। ऐसे तेरे तेरे को ध्यान दर माया राम, अरे लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। ऐसे हमारे श्री टेढ़े बिहारी जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, वो है कृष्ण। भगवान का सुंदर नामकरण हुआ। देखिए आज बहुत ही सुंदर हमारे कन्हैया का बहुत ही सुंदर सुंदर बाल लीला, माखन चोरी की लीला, श्री गिरिराज लीला और अंत में भगवान के रास महाराज की लीला आप श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी लीला है। और अब तक जो आप कथा श्रवण कर रहे थे सज्जनों, वो तो भगवान के भक्तों की कथा, ज्ञान की कथा। पर अब जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान की कथा, आनंद की कथा। और ठाकुर की कथा केवल आनंद प्रदान करती है। और देखिए हमारे ठाकुर जब भी कोई लीला करते हैं, कोई रूप धारण करते, तो उस रूप का दर्शन करने के लिए हमारे महादेव जरूर आते हैं। तो आज बाबा ने इतना सुंदर रूप लिया, कन्हैया ने इतना सुंदर रूप लिया है, भोलेनाथ कैसे नहीं आएंगे? आज महादेव साधु का रूप धारण करके बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। साधु का तो रूप लिए हैं, पर गले में सर्प, कान में बिच्छू अभी भी लटक रहे। द्वार पे आए, बोले भिक्षाम दी, भिक्षाम दी। मैया आई, देख के डर जाती है। सामग्री देने लगी तो बाबा ने कहा, मैया मैं यहाँ, मुझे भिक्षा तो चाहिए, पर भिक्षा में मुझे सामग्री नहीं, बस अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। अब जैसी कहा, मैया देख रही गले में सांप, कान में बिच्छू लटक रहे। मैया ने कहा, बाबा मेरा जो लाला है ना, वो सांपों से बहुत डरता है, इसलिए मैं अपने लाला का आपको दर्शन नहीं करा सकती। महादेव मुस्कुराए, कहा, अरे मैया कैसी बात कर रही हैं आप? आपका लाला तो 1000 फट वाले शेषनाग पर सोता है, वो भला एक सर्प से क्या डरेगा? मैया बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा लाला इतना छोटा सा, वो कैसे 1000 फट वाले शेषनाग पर सोएगा? मैं अपने लाला का आपको दर्शन नहीं करा सकती। मना कर दिया। बाबा ने कहा, माँ मैं बहुत दूर से आया हूँ, बस आपके लाला को देखने, बस एक बार दर्शन करा दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। पर मैया नहीं मानी। बाबा उदास होके जा रहे हैं, मन ही मन कह रहे, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आज मैं आपको देख भी नहीं सकता, आज मैं आपका दर्शन भी नहीं कर सकता। कुछ करिए प्रभु, मुझे आपको देखना है। हमारे कन्हैया आंगन में खेल रहे थे। कहा, बाबा चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ।
और जैसी भोलेनाथ गए, इतने समय से जो कन्हैया खिलखिला के हंस रहे थे बाबा के जाते, वो कन्हैया जोर जोर से रोने लग गया। इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया कि उसके रोने की आवाज सुन के ब्रजमंडल की सारी गोपियां दौड़ पड़ी चुप कराने के लिए। सब गोद पे ले रही, कन्हैया चुप नहीं हो रहा। एक गोपी लेती कन्हैया रोता, दूसरी लेती तो और जोर जोर से रो रहा है। सारी गोपियां डर गई, ये क्या हो गया, ये ऐसे तो कभी नहीं रोता। तो एक गोपी बोली, देखो मुझे तो ऐसे लग रहा है हमारी कन्हैया के ऊपर ना किसी ने जादू तो ना कर दिया है। क्या कर दिया है? माताओं का स्वभाव है, बालक को थोड़ा क्या हो जाता है, मैया तो यही कहती है। सारी गोपियां भी सोच रही, बोली मैया यहाँ पे कोई आया था क्या? बोले हाँ गोपियों, साधु बाबा आई थे, मेरे लाला को देखना चाह रहे थे, मैंने अपने लाला का दर्शन नहीं कराया। बोले बस मैया, उसी साधु बाबा ने कर दिया है हमारे कन्हैया के ऊपर जादू टोना। अब क्या करे, अब तो वही चुप करा सकते। जाती है गोपी दौड़ी दौड़ी बाबा को लेके आई, जैसी कन्हैया को महादेव की गोद में दिया। जो कन्हैया इतने समय से गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे, बाबा की गोद पे जाती वो कन्हैया जोर जोर से हंसने लग गया, खिलखिला के हंसने लग गया। अब जैसे हंसने लगा तो फिर मैया ने गोद में ली, जैसे मैया गोद पे लेती तो फिर रोने लग गया, फिर जैसे रोने लग गया तो फिर बाबा को दिया तो फिर हंसने लग गया। यानी नंद भोलेनाथ लेते तो कन्हैया हंसता और मैया लेती तो कन्हैया रोता। मैया बोले ये क्या चक्कर है भाई, छोरा मेरी गोद पे आता है तो रोता है, आपकी गोद पे आता तो हंसता है। मैं आपको हमेशा के लिए अपने घर में तो नहीं रख सकती। हे बाबा कुछ करिए, मेरे लाला को शांत कराइए। कहा मैया आप एक काम करिए, आप अपने घर में मेरा छोटा सा मंदिर बनाइए, जब आप अपने लाला को स्नान कराओगी उस जल को मेरे ऊपर डाल देना। कहा ठीक है। नंद बाबा ने महादेव का एक छोटा सा मंदिर बनाया, तो नंद बाबा के घर वो मंदिर बना, इसलिए महादेव का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की, महादेव का नाम नंदेश्वर पड़ा। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कंस ने एक दैत्य भेजा, तृणावर नाम का दैत्य। दैत्यो नामना तृणावर्त्यः कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण रारासीनमर्भकम्। कंस ने तृणावर्क नाम का दैत्य भेजा, जो तृणावर्क एक बवंडर के रूप में आया, भगवान को उड़ा के लेके जाने का प्रयास किया, पर भगवान ने उस रावण का उद्धार कर दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की। और अब भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल घुटमन घुटमन चलने लगे। एक दिन नंद बाबा यमुना स्नान करने गए, यमुना से जल लेकर आए और सीधे पूजा घर गए। पीछे से कन्हैया घुटनों के बल घुटमन घुटमन चलते चलते पूजा घर के द्वार पे पहुंचे। कन्हैया ने नंद बाबा ने कहा लाला भीतर मत आइए, तैने स्नान नहीं किया है। तो कन्हैया द्वार पे बैठे देख रहे सामने। नंद बाबा छोटे से शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराए, दही से स्नान कराए, शहद से स्नान कराए, पूरे पंचगव्य से पंचामृत से स्नान कराया। देख करके कन्हैया के मुख में पानी आ गया। जैसी माला पूजन करके नेत्र बंद करके माला जब करने बैठे, कन्हैया ने देखा बाबा तो सो रहे, बाबा तो नेत्र बंद करके माला जप रहे, मैं जाऊंगा उनको पता ही नहीं चलने वाला। तो इसलिए जैसी नंद बाबा नेत्र बंद करके माला जप करने बैठे, कन्हैया घुटमन घुटमन चलते पूजा घर के भीतर आए। सामने छोटे से शालिग्राम जी थे। शालिग्राम जी को उठाया और उठा के गप से अपने मुख में डाल लिया। ठीक नंद बाबा के पीछे बैठ गए। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, बाबा की माला पूरी हुई। बाबा ने नेत्र खोला और जोर से जयकारा लगाया, बोले शालिग्राम जी भगवान की जय। से जयकारा लगा के देखा तो क्या, सामने शालिग्राम जी के आसन से शालिग्राम जी गायब। डर गए, बोले अरे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए। पुष्प को हटाया तो भी नहीं, तुलसी दल को हटाया तो भी नहीं, दाया आगे देखा तो भी नहीं, दाया देखा तो भी नहीं, बाया देखा तो भी नहीं।
पर जैसी बाबा पीछे मुड़ के देखे तो क्या, यहाँ तो हमारे दूसरे भगत जी बैठे, अब वो भी मुख को फुला के, मुख में शालिग्राम जी को लिए तो मुख तो फूलेगा ही। बाबा ने कहा, अरे छोरा तू भीतर क्यों आया? मैंने कहा था ना तो को कि भीतर मत आइयो, फिर काय को आया? तेरे मुख के अंदर क्या है, दिखा तो मुझे, तेरा मुख इतना फूला क्यों है? खोल मुख, क्या है तेरे मुख में? तो कन्हैया मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे, हाथ से इशारा कर रहे, नहीं नहीं बाबा मेरे मुख में कुछ नहीं। ऐसे बोलेंगे तो शालिग्राम जी बाहर नहीं आ जाएंगे, तो हाथ से इशारा कर रहे, नहीं नहीं बाबा मेरे मुख में कुछ नहीं। बाबा ने कहा, कुछ तो है, खोल मुख, क्या है तेरे मुख के अंदर? बोले नहीं नहीं बाबा मेरे मुख के अंदर कुछ नहीं है। नंद बाबा बोले, ये छोरा ऐसे नहीं मानने वाला। नंद बाबा ने क्या किया, एक मुख का कन्हैया के गाल में मारे, जैसी मारा जो शालिग्राम जी कन्हैया के मुख के बाहर आए, देखा क्रोधित हो गए, बोले अरे छोरा ये तूने क्या किया, मेरे शालिग्राम जी को अपने मुख में डाल लिया, बड़ा उद्मो हो गए है, चल तो को तेरी मैया के पास लेके चलूं। कन्हैया के हाथ को पकड़े सीधे मैया के पास, कहा जी यशोदा देखे तेरा लाला बड़ा उदंड हो गया, चल इसको डांट लगा, मेरे शालिग्राम जी को मुख में डाल लिया। अब जैसी कहा सजन मैया कैसे डांट लगाए अपने छोटे से लाला को, तो मैया कन्हैया को तो डांटती नहीं और कन्हैया की और नंद बाबा को ही तो बात सुना देती है। बोले अरे स्वामी कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा लाला क्या वह शालिग्राम जी से कम है? मेरा लाला भी तो शालिग्राम जी है, मैं क्यों डांट लगाऊं, मैं नहीं लगाऊंगी। नंद बाबा ने कहा, जैसा छोरा तैसी मैया, इनका कुछ नहीं हो सकता। बाबा गए, मैया भीतर लेके गई, कहा क्यों रे छोरा तेने शालिग्राम जी को अपने मुख में क्यों डाला? मई कन्हैया ने कहा, मैया मैंने देखा बाबा वह शालिग्राम जी को बड़ी मीठी मीठी चीज से स्नान करा रहे थे, मुँह को लगा वह शालिग्राम जी बड़ो मीठो हो गए हो, या के खातिर मैंने उसको अपने मुख में डाल लिया। अब मुँह को क्या पता बाबा मुँह को ऐसे डांटेंगे। कहा लाला ऐसे नहीं करना, वो हमारी जय जय है, अब की बार करेगा ना तो मैं तुझे बचाऊंगी नहीं। कहा ठीक है। छोटे से लाला को मैया ने स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया, माथे पर तिलक, गले में बैजंती माला, सिर पर मोर पंख, पैरों में पायल, जैसी बांधा कन्हैया ठुमक ठुमक कर नाचने लग गया। जैसी नाच रहा है मैया बोली, अरे राम राम छोरा कब ते नाचना सीख गए हो? अब कन्हैया को नाचता देख मैया से भी रहा नहीं गया, मैया ताली बजा रही, कन्हैया नाच रहे। जब ये दृश्य चल रहा था गोपी ने देख लिया। गोपी ने क्या किया, पूरे ब्रज की गोपियों को इकट्ठा कर लिया, कहा रे चलो चलो वहां ना कन्हैया नाच रहे, मैया ताली बजा रही। पूरे ब्रज की गोपियां आज नंद भवन के द्वार पे कृष्ण को देख रही है। सारी गोपियां कह रही है कितनी सुंदर, इसलिए तो कहा कि कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के चाल पे मरता है, तो कोई किसी के बाल पे मरता है, तो कोई किसी के माल पे मरता है। पर सचमुच में मरना है ना तो इस यशोदा के लाल पर मरिए, जन्म जन्म के मरण मिल जाएंगे। आज गोपियों ने देखा, ठाकुर के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लग गई। गोपियों ने क्या कहा, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। आई सभी गोपियों के साथ मिलकर ठाकुर के रूप का वर्णन करें। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना
बोली सांवरी सरकार की। दूसरा काजल लगा एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोर दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी होठ पतले दूसरा लाली लगी एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी होठ पतले दूसरा लाली लगी तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोर दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे दिल दीवाना हो गया। रावरी 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 सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया। 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 वही सवरे सरकार की। इस प्रकार सारी गोपियां हमारे ठाकुर के रूप मौदर्य का वर्णन करने लगी और अब आगे सुखदेव जी बड़ा ही प्यारा प्रसंग हमारे कन्हैया के बाल लीला माखन चोरी की लीला का वर्णन करते हैं। आइए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है हमारे कन्हैया की माखन चोरी की लीला। सुखदेव जी कहते, राजन अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, भगवान की कुछ मित्र हुए हैं, भगवान के मित्र हैं,
मधुमंगल, श्री रामा, तन सुखा, मन सुखा, ये सब भगवान के मित्र हैं। तो आज क्या हुआ, कन्हैया अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो भगवान ने देखा कि भगवान का एक मित्र है मनसुखा, वो बड़ा पतला दुबला सा था। कन्हैया ने कहा, अरे मनसुखा, तो ठीक से खाता पीता है कि नहीं, कितना दुबला पतला हो गए है। मनसुखा ने कहा, लाला तू तो अपना मित्र है, तो उसे क्या छिपाए, तू तो जानता है हमारे घर उतना माखन नहीं हो पाता जिससे हम पेट भर के खाएं, और जो भी होता है मैया वाको मथुरा ले जाती भेजने के लिए, बेचने के लिए। हमारे घर उतना माखन कहाँ होता है जिससे हम खा सके। कन्हैया ने कहा, अच्छा ग्वालो, तुम लोगों के घर नहीं तो क्या हुआ, इन गोपियों के घर तो है। चलो आज से हम एक खेल खेलें। क्या खेल खेलें? ले आज से हम चोरी चोरी खेल खेलें, घर घर जाएंगे, माखन चुराएंगे। तो एक ग्वाले ने कहा, अच्छा कन्हैया, तू तो बड़ा भाषण उपदेश दे रहा है, एक काम कर, पहले तू ही चोरी करके दिखा। पहले तू चोरी कर, फिर हम भी करेंगे तेरे पीछे पीछे। कहते ना, नेताजी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे, पहले तू चोरी कर फिर हम भी करेंगे। कहा ठीक है। भगवान ने कहा, चलो पहले सब अपने अपने घर में चोरी करेंगे, पता चले कि चोरी कर सकते कि नहीं। भगवान गए हैं, बड़ा ही सुंदर लीला। पहली बार घर में माखन चुराने के लिए दोपहर का समय ठाकुर जी गए माखन वाले कक्ष पे। देखा सामने माखन की मटकी रखी है। कन्हैया ने माखन की मटकी में हाथ डाला और जैसे निकाला तो क्या देखा, सामने कांच में अपने प्रतिबिंब को देखा। अब देखिए ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, और जो भी लीला करे बच्चों वाली, छोटा सा बालक जिसको नहीं पता कांच किसको कहते, प्रतिबिंब क्या है, कुछ नहीं पता। जैसे ठाकुर जी ने उस प्रतिबिंब में अपने चेहरे को देखा, जो हाथ में माखन लिए थे उसको पीछे कर लिया। बोले, अच्छा मैया बड़ी होशियार, माखन की रखवाली करने के लिए पहले से छोरे को खड़ा करके रखी, बड़ी होशियार मैया। तो कन्हैया अपने प्रतिबिंब से बातें करने लगे। कन्हैया ने कहा कि देख ग्वाला, तू भी छोरा मैं भी छोरा, मैंने माखन चुराया है ना, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं तुझे भी दूंगा। और हाथ को आगे किए बोले, ले तू भी खाएगा। अब जैसी हाथ आगे की तो प्रतिबिंब का भी हाथ आगे आया। अब जैसी प्रतिबिंब के ग्वाले के हाथ में माखन को देखा, कन्हैया बोले, अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी हुई, मुंह को लगा एक मैं ही चोर, तू तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला, पहले से चोरी करके खड़ा। चल कोई बात नहीं, तू भी चोरा मैं भी चोरा, तू भी चोर मैं भी चोर, तू मेरी चोरी मैया मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूंगा। चोर चोर मौसेरे भाई। बातें कर रहे हैं। अब जैसी बात कर रहे थे मैया द्वार से देख रही, हंस रही है। अब जैसी कन्हैया की बातें पूरी हुई, मैया ने आवाज लगाई, लाला। जैसी सुना कन्हैया के आंख में आंसू भर आए। कहा, देख मैया, मुझको माखन का बिल्कुल लोभ नहीं है। मैंने सोचा मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, सो रही थी मैया आप, मैंने सोचा मैं माखन की रखवाली करूं। मैं यहाँ आया ना मैया, तो मैंने क्या देखा जानती हो? मैया बोली, क्या देखा? अरे मैया मैंने देखा यहाँ पर एक कालो कलोटा छोरा माखन चुरा के खड़ा था। मैया बोली, अच्छा कहाँ है वो काला कलोटा छोरा, दिखा तो मुझे। कन्हैया मैया के हाथ पकड़े कांच के पास आए और अपने प्रतिबिंब को कह रहे, मैया ये देखो काला कलोटा छोरा। मैया हंस रही है, लाला को गोद में लिया, कहा छोरा कालो कलोटा छोरा कोई और नहीं, ये तू ही है, ये तेरा ही प्रतिबिंब। ये लीला ठाकुर ने क्यों की? क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरी माखन चोरी की लीला इतनी प्यारी है, जिसका दर्शन सब करेंगे सारे ब्रजवासी, पर मेरी यशोदा मैया नहीं कर पाएगी। तो मैया को दर्शन कराने के लिए लाला ने अपने घर में चोरी की। और अब भगवान ने चोरी करना आरंभ किया। भगवान की एक मंडली बनी है। भगवान के चोर की मंडली का क्या नाम है जानते हो सज्जन?
भगवान की मंडली का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल, ये नाम है चोरी मंडली का। भगवान ने चोरी करना आरंभ किया। सुखदेव जी बोले, ब्रज की गोपियां यमुना जाती थी माखन बेचने के लिए, पर भगवान उनको जाने नहीं देते। कभी गोपियों को यमुना जल से भिगा देते थे, कभी उनकी माखन की मटकी फोड़ देते, जाने नहीं देते और घर घर जाकर माखन चुराते। तो आज क्या हुआ, सारे ब्रज की गोपियां आई यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर। अब जैसी आई तो मैया ने कहा, रही गोपियों क्या हुआ, तुम लोग एक साथ कैसे आई? बोले मैया तेरे लाला की शिकायत लेके आई है। बोले मेरे लाला? बोले सुनाओ। एक गोपी ने कहा, अरे यशोदा मैया, ये जो आपका छोरा है ना बड़ा उद्यमी हो गया है, सारी गोपियों के घर जाता है माखन चुराने। एक गोपी बोली, अरे यशोदा मैया मैं मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर परसों मेरे पति का जन्मदिन था, तो अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने सत्यनारायण जी की कथा रखी। अब मैं पंजरी बना रही थी, भोग बना रही थी, तो ये आपका छोरा आया, आके बोला भाभी जी मुझको भोग दो। मैंने कहा लाला अभी पूजा हो जाने दे, पंडित जी को खिलाएंगे फिर तू भी खा लेना। तो ये आपका छोरा हट करने लग गया, बोले नहीं नहीं गोपी मुझको अब भी चाहिए, अब भी दो। तो मैंने आपके लाला को डांट लगा दी। तो ये आपका छोरा गुस्से से कहने लग गया, गोपी जो होगा वो तो देखा जाएगा, गुस्से से वहां से चला गया। अब बढ़िया सत्यनारायण जी की पूजा हुई, पंडित जी को खिलाए, पति खाए, हम रात्रि सो गए। तो पता नहीं आपका छोरा रात में कब आया, मेरी चोटी अब मेरे पति की दाढ़ी को बंद करके वहां से भाग गया। अब रात्रि में मेरे पति को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उठे। अब पानी पीने के लिए उठे, इधर से मेरी चोटी खींची जा रही थी, उधर से उनकी दाढ़ी। मैं कह रही थी अरे स्वामी क्या कर रहे हो, वो कह रहे थे तू क्या कर रही। बड़ी मुश्किलन से दीप जलाया, देखा मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी बन गई। ऐसे ऐसे मुंह आपका छोरा करे। एक गोपी बोली, अरे यशोदा मैया मैं मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर तो कल सत्यनारायण जी की कथा थी, तो मैंने अपने सत्यनारायण जी के लिए 2 सिंहासन बनाए थे और मैं भोग बना रही थी। तो यो आपका छोरा इसने क्या किया, 2 कुत्ते के बच्चों को ले आया, मेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पे बिठा दिया। अब मेरे पास आके बोला, गोपी जा जाके देख तेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पे 2 सत्यनारायण जी विराजमान। अब मैं जल्दी जल्दी गई तो क्या देखा कि सत्यनारायण जी के सिंहासन पे कुत्ते के बच्चे बैठे। ऐसे ऐसे मोयो आपका छोरा करे। एक गोपी बोली, अरे यशोदा मैया मैं मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर तो आपका छोरा आता है, सारी माखन की मटकियां फोड़ देता है। एक एक करके सारी गोपियां शिकायत बता रही है। अब जैसी सुनी मैया ने कन्हैया को देखा, बोले कन्हैया गोपियां क्या कह रही है, एक जो गोपी से बोल रही सब क्या सब सही बोल रही है। अब जैसी कहा तो हमारे सत्यवादी कन्हैया उत्तर देने लगे। कन्हैया ने कहा, मैया मेरे घर क्या माखन की कमी है जब मैं ये गोपियों के घर जाऊं माखन चुराने। सारी गोपियां झूठ बोल रही, मैं सबको भगा दो, सब बड़ी होशियार बड़ी चालाक है, सब झूठ बोल रही है। मेरे घर क्या माखन कम है जो मैं इनके घर जाऊंगा, सब झूठ बोल रही, मैं सबको भगा दो। अब जैसी कहा, मैया तो अपने लाला की बात मानेगी है कि नहीं, गोपियों की बात थोड़ी मानेगी। मैया बोली, भागो यहाँ से, मेरे लाला की शिकायत लेके आई हो। गोपियां बोली, मैया हम सही कह रही, आपका लाला झूठ बोल रहा है। मैया बोली, चलो ठीक है, मेरा लाला जाता भी होगा तो मेरा कन्हैया इतना छोटा सा एक आंख मटकी से ज्यादा क्या खाता होगा। तुम लोगों को इतनी चिंता है ना, तो जाओ मेरे घर माखन की मटकी भरी है, जाओ ले जाओ सबको। गोपियों ने कहा, मैया आपका छोरा एक हो तो ना, इसकी तो पूरी मंडली है, पूरी मंडली के साथ एक साथ आक्रमण करता। पर मैया नहीं मानी। कन्हैया ने कहा, मैया गोपियां झूठ बोल रही है, मैंने ही माखन खायो। क्या कह रहे इसमें भगवान, मैंने ही खायो, मैंने ही खायो। सारी गोपियों को भगा दिया। गोपियां सोच रही है एक दिन देख लेना मैया, कुछ भी हो जाए इस छोरे को तो पकड़ के ही रहेंगे, रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ेंगे। तो ब्रज में
एक प्रभावती नाम की गोपी थी। तो ठाकुर जी आज मंडली में बात कर रहे थे कि जो प्रभावती गोपी है, आज हम उस प्रभावती के घर जाएंगे माखन चुराने के लिए। तो जैसी बात कर रहे थे, जो प्रभावती गोपी उसने सुन लिया। कहा अच्छा मेरे घर आओगे, ठीक है कन्हैया, देखती हूँ कैसे तू माखन चुराता है। गोपी गई, क्या करती है, छीके पर माखन की मटकी टांगी। छीका मतलब जो आप देख रहे हैं, ब्रज में मटकी के ऊपर मटकी रखा जाता, उसको छीका कहा जाता। गोपी ने क्या किया, छीके के ऊपर माखन की मटकी टांगी और उस पे घंटी लगा दी कि जैसी कन्हैया आएगा मटकी फोड़ेगा, घंटी बजेगी, जैसी घंटी बजेगी मैं जान जाऊंगी। बांध की गई। पीछे से ठाकुर जी है अपनी मंडली के साथ। देखा, बोले अच्छा बड़ी होशियार गोपी, मुंह को पकड़ने के लिए घंटी बांध के गई है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे पकड़ती है। ठाकुर जी गए घंटी के पास और बातें करने लग गए। कन्हैया ने कहा कि देख रही घंटी, मेरे ग्वाल बाल माखन खाए मटकी फोड़े, तू मत बजना। घंटी ने कहा जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। पहले ग्वाल बालों ने घंटी की परीक्षा ली। परीक्षा लेने के लिए क्या किया, घंटी को हिलाया, खूब हिलाया, पर घंटी नहीं बजी। हिलाते हिलाते बेचारी घंटी की खोपड़ी तक हिला डाली, तब भी घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने मटकी फोड़ा, घंटी नहीं बजी। ठाकुर जी ने मटकी फोड़ा, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन को हाथ में लिया, तब भी घंटी नहीं बजी। पर जैसी भगवान ने माखन को मुख में डाला, तुरंत घंटी बज गई। जैसी घंटी बजी, जो गोपी आई, बोले आज पकड़ में आयो, चल अब तो को तेरी मैया के पास लेके चलूं। कन्हैया बोले पकड़ तो बाद में लियो, पहले या घंटी ते जरो हिसाब किताब पूरी कर ले। कन्हैया गए घंटी के पास, बोले क्यों री घंटी, स्वामी की बात काटती है? जब मैंने तो को कहा था कि मत बजियो, फिर काय को बजी? घंटी बड़ी विनम्रता से कह रही है, हे गोविंद, हे प्रभु, मुझ घंटी की भला क्या औकात जो मैं आपकी बात काट सकूं। मैंने आपकी बात नहीं काटी प्रभु, मैंने आपकी बात मानी है। आपने कहा आपके ग्वाल बाल माखन खाए मटकी फोड़े, तू मत बजना। आपके ग्वाल बालों ने मुझे खूब हिलाया, मेरी खोपड़ी तक हिला डाली, मैं तब भी नहीं बजी। आपने मटकी फोड़ा, मैं नहीं बजी। आपने माखन को हाथ में लिया, मैं नहीं बजी। पर प्रभु, ये तो वेद शास्त्रों का नियम है कि जब भगवान का भोग लगता है तो साथ में तो घंटी जरूर बजती है, साथ में तो घंटी जरूर बजती है। अब मैंने कुछ गलत किया हो तो बताओ। कन्हैया क्या बोले, सही कह रही घंटी। कहा ठीक है, अब पकड़ में आए तो थोड़ा हिसाब किताब कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जो प्रभावती गोपी कन्हैया के हाथ को पकड़ी, सीधे लेके जा रही। तो ब्रज है महाराज, तो लंबा घूंघट ली है, कन्हैया के हाथ को पकड़ी। अब कन्हैया के पीछे पीछे उसकी जो पूरी चोर विद्या प्रसारण मंडल, वो भी चलती आ रही है। तो कन्हैया जा रहे, मनी मन सोच रहे आज कुछ किया नहीं, तब तो मैया से खूब डांट पड़ेगी। कन्हैया ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया। तो जो प्रभावती गोपी है, उसी गोपी का देवर ठाकुर जी की मंडली में था। कन्हैया ने देवर को बुलाया, बोले ये छोरा इधर आ। जैसी देवर आया तो गोपी से बोले, अरियो गोपी, अरियो भाभी, मेरो यो हाथ तनिक दुख गयो है, जरा यहाँ हाथ पकड़ ले। अब जैसी कहा, गोपी तो प्रेम करती महाराज। कहा लाला तेरा हाथ दुख रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे हाथ को पकड़ लेती हूँ। और दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए जैसी गोपी ने कन्हैया के हाथ को छोड़ा, हमारे कन्हैया ने क्या किया, उसी के देवर के हाथ को पकड़ा के वहां से भाग गए। शॉर्टकट के रास्ते से सीधे पहुंची मैया के पास, मैया की गोदी में। अब पहले से मैया को सिखा पढ़ा दी, मैया देखो ये जो ब्रज की गोपियां है ना, बड़ी होशियार, बड़ी चालाक, हमेशा मेरी शिकायत लेके आती रहती है। देख लेना मैया, अभी भी कोई गोपी आ ही रही होगी मेरी शिकायत लेकर। जैसी कहा, जो प्रभावती गोपी आई, अरे यशोदा मैया बाहर निकल। मैया बाहर आई, बोले कहाँ हो प्रभावती? बोले तेरे लाला को लेके आई हूँ। लाला कहाँ है? कहाँ है सज्जन?
लाला मैया के पीछे। मैया बोले अच्छा लाला को लाई है? बोले हाँ लाला को लाई हूँ। तो लाला को आगे कर, लाला को आगे किया। बोले घूंघट खोल, तो घूंघट खोला। जैसी घूंघट खोला खड़ी की खड़ी रह गई। बोली अरे छोरा तू कहां से आ गया? देवर बोला भाभी रात को भांग खाई थी का? भांग खा के सो गई का? दिन में हम ही को कन्हैया समझ रही। हम कब ते बोले हम कन्हैया ना है, हम कन्हैया ना है, तभी पकड़े जा रही है। गोपी बोली नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मैंने तो कन्हैया को ही पकड़ा था। कन्हैया कहाँ है? तो कन्हैया महाराज मैया के पीछे गोपी को अंगूठा दिखा रहे, बोले ले पकड़ ले। तो ब्रज में पति को कहते खसम। क्या कहते हैं? कन्हैया ने कहा गोपी आज पकड़वे की कोशिश करी तो तेरे देवर के हाथ को पकड़ायो, कल पकड़वे की कोशिश करी ना तो तेरे खसम के हाथ को पकड़ा दूंगा। फिर पूरे ब्रज में घूमते रही हो, कन्हैया पकड़ लिया, कन्हैया पकड़ लिया। बताइए कौन शब्दों से वर्णन करे? सोचिए आज आपको सुनकर के इतना आनंद आ रहा है, उन गोपियों को कितना आनंद आ रहा होगा। उन गोपियों के सामने तो भगवान साक्षात ये लीला करते थे। उन गोपियों के आनंद का कोई वर्णन कर सकता है? हमारे ठाकुर जी गोपियों के घर जा रहे हैं। ये कि भगवान अपने लिए नहीं कर रहे। भगवान को क्या जरूरत माखन चुराने की? क्या उनके घर माखन की कमी है जो वो गोपियों के घर जाए? पर भगवान ये सब अपने ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। घर घर जाकर माखन चुरा रहे। भगवान का क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? कौन सा चोर? माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की। भगवान का नाम माखन चोर पड़ा। तो आप सब भगवान की माखन चोरी की लीला सुन रहे हैं ना? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी लग रहा होगा कि काश भगवान आपके घर भी आए, माखन चुराए। लग रहा है? चाहती हो कि आपके घर भगवान आए? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। अच्छा हमारी माताएं बस चाहती, आप लोग नहीं चाहते? नहीं चाहते? चाहते ना? तो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? बुलाएंगे तब ना आएंगे। अभी तो जैसा भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, जैसा लगाते वैसी बाहर आ जाता है। और शायद लगाते भी इसलिए कि पता है जितना लगाएंगे उतना खुद के पास आना ही है, इसलिए। और जिस दिन पता चले कि लगाएंगे ठाकुर खुद ही खाएंगे, तो जो 2 लड्डू लगाते हैं ना कंजूसी करके एक लगाएंगे, खा जाएंगे तो 2 क्यों लगाएंगे? पर ऐसा नहीं, एक दिन आए कन्हैया आपके घर भी आए। तो चाहते हैं आपके घर आए भगवान? तो ये इंतजार नहीं कराएंगे। हमारे मध्य हमारे माखन चोर भगवान अपनी चोर विद्या प्रसारण मंडल के साथ यहाँ आ रहे माखन चुराने के लिए। बोली माखन चोर भगवान की जय ताली जय बजाकर श्री सभी राधे। स्वागत करें। बाके बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले माखन चोर भगवान की। खट खट नट खट नंद किशोर, खट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुल में कभी कदम में हाथ लिए आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुल में कभी कदम में हाथ लिए आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर।
माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आई झपट के खान, कटक कटक माखन गटकार, हाथ नहीं आए झपट के खान, गटक गटक माखन गटकार। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गए माखन चोर, नट घट नट घट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। चोर 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 माखन चोर, चोर 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 माखन चोर। फोर 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 मटकी फोर, फोड़ 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 मटकी फोड़, फोड़ 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 मटकी फोड़। चोर 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 माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा 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 माखन चोर, माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर। माखन चोर नंद किशोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर। फोड़ 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 मटकी फोड़, चोर 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 मटकी चोर, फोड़ 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 मटकी फोड़। चोर 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 माखन चोर, माखन चोर भगवान की आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर। आयो आयो रे कान्हा माखन चोर। मुख दखिला के कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, कहाँ भाग बतावे है माखन चुराए, उनकी उल्हाने में तेरे घर जाए, दुल्हानों में तेरे घर आए, दुल्हानों में तेरे घर आए। पकड़ो वाली कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया के साथ, पकड़ो वाले कन्हैया को हाथ, लाई द्वारे कन्हैया को साथ। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गया माखन चोर, माखन खाए माखन चोर, चोर 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 माखन चोर। फोर 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 मटकी फोर, चोर 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 माखन चोर, फोर 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 मटकी फोर, आयो आयो रे कान्हा आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर। माखन चोर नंद किशोर, आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो 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 आयो रे कान्हा माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय।
बोले बाके बिहारी लाल की जगत जननी गौ माता की। परम सौभाग्य की बात कि आज भारतीय गौ क्रांति समिति एवं समस्त ग्रामवासी सोहेला के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन चल रहा है, जिसका आज पंचम दिवस, जिसमें आप और हम सभी प्रवेश किए हुए हैं और कृष्ण की लीला का बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम वर्णन देख रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच क्षेत्र के बहुत ही सुप्रसिद्ध विधायक, जिनके कार्यों और सहयोगों को लेकर के मैं जितना ही कहूँ शायद उतना कम है, तो मैं ऐसे हमारे क्षेत्र के विधायक परम आदरणीय श्री प्रमोद शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी बीच हमारे भारतीय गौ क्रांति समिति के जिला अध्यक्ष श्री सेवाराम वर्मा जी, उनको ससम्मान स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान करेंगे। माननीय जी से साधारण अनुरोध कि मंच पर आएंगे। तालियों से उनका जोरदार स्वागत करेंगे। मैं हृदय तल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे बीच पधारे समय निकाल करके, चूंकि आपका बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम और हमारा सौभाग्य की बात कि आप यहां पर पहुंचे और आपका सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ है, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हर क्षेत्र में वह सदैव अग्रणी रहते हैं और हमें गौ माता के लिए इस बार भी उन्होंने सहयोग प्रदान किया, तो उसको सम सम्मान सदर समर्पित स्मृति चिन्ह गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में श्री अदिति बघमार जी, श्रीमती अदिति बघमार जी, उनको भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शिव कटरिया जी, आप भी मंच पर आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कड़ी को सदैव निरंतर आगे बढ़ाए रखते हुए मंतराम बंजारे जी, ग्राम मोहरा से, आप भी दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरवशाली यह पल कि आप सभी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं तथा स्वागत के कड़ी को यहीं पर पुनः विराम देते हुए मैं अतिथियों के उद्बोधन से पूर्व मैं सम्मानित जिला अध्यक्ष भारतीय गौ क्रांति समिति के श्री सेवाराम वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें कुछ शब्दों से अनुग्रहित करेंगे। उनके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रमोद शर्मा जी, विधायक बलौदाबाजार विधानसभा, को सुनेंगे। बोलिए गौ माता की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सर्वदेव मई भगवती गौ माता की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय परम सम्मानी श्री प्रमोद शर्मा जी पहुंचे हैं। मैं श्रीमद् भागवत कथा मंच से, सनातन धर्म के अटूट मंच से, मैं सुहेला के लिए, गौ माता के लिए, पूरा क्षेत्र के लिए, सुहेला बस नहीं, अपन जो क्षेत्र है के लिए बस 2 चीज के मांग करूं मैं, आप सबके सानिध्य में, आप सबके बीच में, और शायद आप लोग कहीं अच्छा लगे ही वो गौ माता के लिए अगर कहीं समर्पित हो तो ताली से गुजारिश करूं तो मैं समझ जाऊं कि वास्तविक में मोर मांग सही है। मैं सुहेला में गौ माता के लिए चिकित्सालय के मांग करत हूं, और मोर दूसरा मांग है, गौ माता थी बात रोड में एक्सीडेंट के दरमियान दुर्घटनाग्रस्त में कभी घायल हो जाते, कभी प्राणायात हो जाते, तो समय पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पावे, तो एक गो एम्बुलेंस जो भी हमार छत्तीसगढ़ सरकार है जारी करे है, वो गरियाबंद साइड में दे चुके हैं। बलौदा बाजार क्षेत्र के मोला मालूम नहीं है। एक से मैं विनम्र महोदय जी से प्रार्थना करते हुए ये 2 चीज के मांग करत हूं, पशु चिकित्सालय और गो एम्बुलेंस। तो आदरणीय जी से बस ज्यादा समय न लेते हुए मैं 2 शब्द बोलने की लिए निवेदन करता हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। व्यासपीठ में बैठे
बहुत ही सम्मानी पूजनी रेणुका दीदी ला मैं प्रणाम करते हुए आप सब ला प्रणाम करत हूँ, अदिति दीदी ला प्रणाम करत हूँ, हमार गौ सेवा के हमारे अध्यक्ष शिवा भाई वर्मा जी ला भी वो प्रणाम करत हूँ। और अतका सुघर कार्यक्रम, अतका सुघर प्रवचन पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ हमार गौ क्रांति समिति ला कि ऐसने सनातन धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति आपके सेवा भाव से आप काम करत रहो। आपके जेने दूठी मांगे मैं आपला वादा करत हूँ कि आपला निराश नहीं हुआ। मैं वाला विधायक मत से मैं तत्काल एला घोषणा करत हूँ, एला एम्बुलेंस भर आप एक प्रस्ताव बना के देवा और मैं अपन मत से एला करवाहूँ। और चिकित्सालय के बात हुआ तो सरकारी ही चिकित्सालय बिल्डिंग ला मैं बनवा सकत हूँ, स्टाफ पर मैं प्रस्ताव बना के दूँ, अतका आपला मैं वादा करत हूँ। हमारे ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सब लोग मिलत रहे, एक अच्छा समाज के निर्माण हुआ है, सनातन धर्म के प्रचार हुआ है। बस आज के पन्नवाड़ी विराम करते बोलो राधे 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 राधे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका उद्बोधन हमें आशीर्वचन स्वरूप प्राप्त हुआ। और जो कि हमारे जिलाध्यक्ष ने मांग रखा उनको भी आपने सराहना करते हुए उन पर अमल लाने की एक पीड़ा उठाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच अतिथि स्वरूप माननीय श्रीमती अदिति बघमार जी भी पहुंची हैं, उनसे भी आग्रह कि वे हमें कुछ शब्दों से अनुग्रहित करेंगी। श्रीमती अदिति बघमार जी, आप भी हमें कुछ शब्दों से आशीर्वचन स्वरूप अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सबसे पहली तो मैं आदरणीय व्यासपीठ में बैठे रेणुका दीदी जी ला प्रणाम करत हूँ। साथ में हमारे सेवा भैया जी ने आयोजन रखे हैं उला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा सनातन धर्म के प्रति प्रेम ला देखते हुए हमारे भाई के प्रति श्रद्धा जागृत होते। और आप सब ला मैं व्यास गद्दी में बैठे दीदी के सामने का उद्बोधन करूँ, बस धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रकार से आयोजन रखे हैं, धार्मिक आयोजन रखे हैं और पूरा ग्रामवासी मल्ला भागवत सुने के अवसर मिला थे। साथ ही साथ आसपास से जनप्रतिनिधि के साथ साथ आसपास के ग्रामीण मन भी भागवत महापुराण के आनंद लेबर उपस्थित हुए हवे। ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सबके श्रद्धा भक्ति ला प्रणाम करते हुए अपन वाड़े ली मेरे विराम देवत हूँ। बोलो भागवत महापुराण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य जी, आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। माननीय जिलाध्यक्ष जी से साधारण अनुरोध कि वह स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में गजेंद्र वर्मा ग्राम परसवानी से आप पहुंचे हुए हैं, आपसे भी आग्रह पूज्य दीदी जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गजेंद्र वर्मा जी ग्राम परसवानी से आप सभी अतिथियों का पुनः हृदय तल से एक बार धन्यवाद। और अब चलते हैं सीधा कथाक्रम की ओर और आज की कथा का पूरा आनंद उठाते हैं। बोलिए गौ माता की, राधा रमन लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, बोले श्री गौ माता की, श्री माखन चोर भगवान की। आइए अब सभी कथा में प्रवेश करें। इस प्रकार भगवान घर घर जाकर के माखन की चोरी कर रहे हैं। तो माखन की चोरी तो भगवान कर रहे हैं सज्जनों, पर माखन के साथ साथ भगवान गोपियों की चित्त की भी चोरी कर रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर, जो गोपियों के चित्त का हरण कर रही हैं। और देखिए, जब गोपियां ठाकुर जी जब माखन चुराते थे तब तो ये गोपियां शिकायत लेके चली जाती, पर जब ठाकुर जी माखन चुराने नहीं जाते तब ये गोपियां क्या करती, ठाकुर जी को देखने के लिए मांगने के बहाने चली जाती। मैया हमारे घर दूध खत्म हो गया, हमारे घर चीनी खत्म हो गई, चलो मांगने के लिए जाएंगे
हमारे लाला का हमें दर्शन तो होगा। भगवान मन ही मन कहते, वारी गोपियों, चोरी करने जाता हूँ शिकायत लेके आ जाती हो, नहीं जाता तो मुझे देखने के लिए मांगने के बहाने आती हो। बड़ी होशियार गोपियां। ऐसे हमारे चित्तचूर भगवान अनेक अनेक लीला कर रहे हैं। आइए, लीला तो बहुत सारी है, सबको वर्णन करूंगी, बहुत समय लगेगा, इसलिए जो मुख्य मुख्य लीला है आपको मैं वर्णन करूंगी। एक दिन भगवान माँ यशोदा लाला को ऊपर छत पे लेके गई, चंद्रमा को दिखाने लगी। लाला कहती है, मैया लाला वो देख चंदा, वो देख चंदा मामा। जैसी देखे तो कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, ब्रज की गोपियां कहती है मैं ये चंदा जैसे दिखता हूँ। मैया कहा, मैया चंदा जैसे दिखे हो? मैया बोली, नहीं नहीं लाला, गोपियां झूठ बोलती है, तू चंदा जैसे नहीं बल्कि तेरे जैसो वह चंदा दिखे। क्या बोली? तू चंदा जैसे नहीं बल्कि वह तेरे जैसो वह चंदा दिखे। जैसी कहा तेरे जैसो वह चंदा, अब कन्हैया चंदा के लिए हट करने लगे। मैया मुझको चंदा दो। बड़ा प्यारा भाव है। हठ पकड़ी नंदलाला, मैया री मोहे चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। हठ पकड़े नंदलाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। जैसे हट करने लग गया, अब चंदा कोई लाने की चीज थोड़ी है। कन्हैया बोले, मैया लेके आए। तो मैया देख रही, लाला मान नहीं रहा, परात में जल भर के लेके आई, चंद्रमा की परछाई दिखाने लगी। प्रसन्न हो गए कन्हैया, और उसको पकड़ने के लिए परात के अंदर हाथ डाले, पकड़ने का प्रयास कर रहे, तो वो परछाई हाथ में थोड़ी आएगी, हाथ में नहीं आ रही है। कन्हैया ने कहा, मैया चंदा तो मेरे हाथ में नहीं आ रही है। मैया बोली, लाला ये चंदा नहीं, चंदा की परछाई, असली वाला चंदा तो वो ऊपर ही, तो बस उसकी परछाई। कन्हैया बोले, तो मुझको कोई परछाई वरछाई नहीं, असली वाला चंदा चाहिए, असली वाला लाओ। मैया बोली, लाला देख, मैं तेरे लिए चंदा तो नहीं ला सकती, हाँ एक काम कर सकती हूँ, मैं बहू जरूर ला सकती हूँ, तेरे लिए पत्नी जरूर ला सकती हूँ। जैसी बहू का नाम सुना, कन्हैया चंदा भूल गए। कहा, मैया अब तो मुझको बहू ही चाहिए। मैया बोली, लाला तुमको कैसी पत्नी चाहिए? बोले, मैया मुझको ना ऐसी बहू चाहिए, जाको मैं जब गैया चराने के लिए जाऊं ना, तो वाकू मैं अपने जेब में रख के गैया चराने के लिए जाऊं, ऐसी पत्नी चाहिए। अब बताइए सज्जनों, ऐसी पत्नी मिलेगी जिसको कन्हैया जेब में रख करके गैया चराने के लिए जाए? मैया ने कहा, लाला अब मैं ऐसी पत्नी कहाँ से लाऊं भाई, जिसको तू जेब में रख कर गैया चराने जाए? कन्हैया ने कहा, मैया आप उसकी चिंता मत करो, अपने लिए पत्नी भी ढूंढ लिए। कन्हैया ने कहा, मैया बरसाने की वो जो राधा रानी है ना, हाँ बस उसके साथ आप मेरा ब्याह करा दो, उसके साथ हमारी शादी करा दीजिए। ने भजन सुना होगा, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। तो मैया ने क्या कहा, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैंने कहा, लाला अभी तो तू छोटा है, बड़ा हो जाएगा ना, तब हम तेरो ब्याह तेरी राधा रानी के साथ करा देंगे। कन्हैया माने, मैया गोदी में लेती है। इतने में गोपी आई, बोली, मैया चूल्हे पे दूध उफन रहो। जैसी सुना, मैया कन्हैया को रखकर चूल्हे के पास गई। देखकर मैया को बड़ा क्रोध, कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। कन्हैया ने क्या किया, दूध की मटकी में पत्थर मार दी, मारी मटकी फूट गई। मैया ने गुस्से में आकर लाला को उखल से बांध दिया, चली गई। दो वृक्ष है, बीच में कन्हैया बंधी। ठाकुर जी उस वृक्षों के बीच से निकले, भगवान की कोहनी का स्पर्श दोनों वृक्षों पे पड़ा, तो दोनों वृक्ष धड़ाम से टूटकर गिर पड़े। दो पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा, कौन हो भाई तुम? ले हम कुबेर जी के पुत्र।
नारद जी के श्राप से ये जड़ वृक्ष बन गए थे, पर हमें क्या पता कि नारद जी का वो श्राप आप हमें आपका दर्शन कराएगा। भगवान ने दोनों को स्वर्ग जाने की अनुमति दी। इतने में सारे जैसे वृक्ष की टूटने की आवाज आई, सारे ब्रजवासी भीतर से नंद बाबा, यशोदा मैया सब आए। जैसी देखती है वृक्ष टूटे, बीच में लाला मैया रो पड़ी, बार बार हृदय से लगा रही है, लाला तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। सारे ब्रजवासी हैं, नंद बाबा कह रहे हैं जिस दिन से हमारे लाला ने जन्म लिया कन्हैया के ऊपर कोई ना कोई संकट ही आ रहे, एक काम करते हमको इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए। सारे ब्रजवासी मान गए गोकुल को छोड़ने के लिए। तो नंद बाबा के छोटे भाई है घनानंद जी, उन्होंने कहा भैया गोकुल को छोड़ के हमें कहीं जाना चाहिए। तो एक ही स्थान है, कहाँ? बोले वनम वृंदावनम नामः पश्वयं नवकानम गोप गोपी गवं सेव्यं पुण्याद्रिते विरोधनम। बोले इस गोकुल को छोड़ के कहीं जाना है, हमें तो वृंदावन ही जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन जैसी भूमि और नहीं। सारे ब्रजवासी बैलगाड़ियों पर सवार हुए, निकल पड़े वृंदावन की ओर। पहुंचे, देखा कि वृंदावन में कोई मकान नहीं है। पहले वृंदावन में कोई मकान नहीं था सज्जनों, पूरी तुलसियों का जंगल था, एक भी घर नहीं। तो वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा? तो तुलसी को कहते वृंदा, तो जहाँ तुलसियों का वन हो, वृंदा का वन हो, उसी का नाम हुआ वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। जैसे आए देखा वृंदावन में कोई मकान नहीं है। सारे ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते कि सब अपनी बैलगाड़ियों के नीचे वास करने लगे। आज कन्हैया कहते मैया दाऊ दादा रोज गैया चराते हैं, मुझे भी चरानी है, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। बोले लाला अभी तो छोटा है। हट करने लगे तो मैया ने कहा ठीक है, तेरे दाऊ दादा गैया चराते हैं तो तू छोटी छोटी बछड़ाओं को चरा। और आज भगवान निकल पड़े छोटी छोटी गैयाओं को चराने के लिए अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान गए हैं गैया बछड़ाओं को चराने। तो ना जाने कंस को कैसे पता चला कि गोकुल वासी गोकुल छोड़ के वृंदावन आ गए। कंस ने एक वत्सासुर नाम के दैत्य को भेजा कृष्ण को मारने। भगवान ने उस वत्सासुर का उद्धार किया। बकासुर के नाम के दैत्य को भेजा, बकासुर को भी मारा। अघासुर नाम के दैत्य को भेजा, जो अघासुर एक अजगर के रूप में आया, ग्वाल बालों को मुख में डाल लिया, पर भगवान ने सारे उस अघासुर का उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी के मुंह को तोड़ा। जो ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बाल सखाओं को ब्रह्मलोक ले गए थे। एक वर्ष तक ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ाओं को ब्रह्मलोक में लेकर चले गए चुरा के। तो जैसे गए भगवान ने सारे ग्वाल बाल बछड़ाओं का रूप धारण किया। और एक वर्ष के बाद जैसे ब्रह्मा जी ने देखा वृंदावन में, तो देखा वही ग्वाल बाल वही बछड़े होते। वृंदावन आए तो यहाँ ऊपर वृंदावन ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की गद्दी खाली। ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी की गद्दी पे बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया देखो भैया आजकल दुनिया में बहरूपिया बड़े घूम रहे, खासकर मेरे तो, और जहाँ देखो बस ब्रह्मा की बहरूपिया दिखते। कोई आए कहे हम ब्रह्मा है तो मत मानना कि वो बहरूपिया होगा। बोले ठीक है। अब इधर ब्रह्मा जी आए, जैसे ब्रह्मलोक में प्रवेश किया द्वारपालों ने रोक दिया। बोले रुकिए, कौन है भैया आप? ब्रह्मा जी ने कहा भांग खा रखी क्या तुम लोगों ने? जिसका लोक है उसी को पूछ रहे हो, दिख नहीं रहा हम ब्रह्मा है, जाने दो। द्वारपालों ने कहा महाराज हमारे ब्रह्मा जी तो अपने गद्दी पे बैठे, आप कैसे हो सकते? ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा तो मैं ही हूँ। ध्यान लगा के देखा तो भीतर हमारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर नयन मटका के बैठे। कह रहे ब्रह्मा जी आपने मेरी गैयाओं को चुराया, इसलिए हमने आपकी गद्दी चुरा ली। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, 40 मंत्र में स्तुति गाई, पर भगवान ने कुछ नहीं कहा।
सारे ग्वाल बालों को लेकर आए हैं। और आज कन्हैया कह रहे मैया अब बहुत समय हो गए बछड़ाओं को चराते हुए, अब मुझे गैया चरानी है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यशोदा मैया कृष्ण के हाथ से गौ पूजन कराई और उसी दिन से भगवान ने गौचारण का कार्य आरंभ किया। तो जिस दिन से भगवान ने गौचारण का कार्य आरंभ किया, भगवान का नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल, क्योंकि गोपाल की प्रिय है गैया। और भगवान गौ चरा कर लौटे हैं। सारी गोपियां घर के द्वार पर कृष्ण को देखकर उसके रूप का वर्णन कर रही है। गोपियों ने कहा, वरहा पीरम नटवर वपू करनयोः कर्णिकारम् विभ्रजवांश कनक कपिशम् वैजयन्तीं चमालाम्। सारी गोपियां कहती है, देखो हमारे श्याम सुंदर, सिर पर मोर पंख, गले में बैजंती माला, सांवला चेहरा, धूल से पूरा शरीर सना है, फिर भी कितने सुंदर। भगवान गौ चरा कर आए हैं और रोज शाम के समय भगवान कदम के वृक्ष के नीचे यमुना किनारे बैठकर ठाकुर वंशी बजाते थे। जैसी वंशी बजाते ना सज्जनों, सारी जो ब्रज की गोपियां हैं वो अपने अपने घर में कुछ न कुछ काम कर रही होती। जैसी वंशी की आवाज सुनती, सारी गोपियां घर के काम काज सबको भूल जाती थी और सीधे कृष्ण के पास दौड़ पड़ती। और गोपियां तो गोपियां, जितनी गैया माताएं हैं सारी गैया माता दौड़ पड़ती, एक टक कृष्ण को देखती। और जैसी कन्हैया वंशी बजाना बंद कर देती, गोपियां कहती, लाला शाम के समय तू वंशी मत बजाया कर, तू जब वंशी बजाता है ना हम अपने सारे काम काज सब छोड़ के तेरे पास आ जाती हैं, जिससे हमारी सासू माँ हमें बहुत डांट लगाती है। हे लाला तू शाम के समय वंशी ना बजाया कर। कन्हैया ने कहा, गोपियों कैसी बात कर रही हो, मेरी वंशी की आवाज इतनी मधुर जिससे सुनकर तुम्हारा भोजन भी मीठा हो जाए। नित्य भगवान वंशी बजाते, नित्य गोपियां आती। अच्छा ये वंशी कौन है जानते सज्जनों आप? ये वंशी कौन है? ये मैंने किसी शास्त्र पुराण में नहीं पढ़ा, संतों की वाणी से मैंने सुना। ये वंशी कौन है? ये साक्षात हमारे भोलेनाथ है। जब ठाकुर जी, जब समुद्र मंथन हुआ तो महादेव ने विष का पान किया था, तो महादेव को बड़ी गर्मी चढ़ गई। तो महादेव ने कहा, प्रभु मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। विष्णु जी ने कहा, तो बताइए आपको ठंडक कैसे मिले? महादेव ने कहा, प्रभु आपके चरणों से जो गंगा निकली है वो गंगा तो मेरे सिर पर है, पर मैंने सुना है कि आपके अधरों से भी एक अमृत निकलता है। अगर आपके उस अधरों का अधरामृत मुझे मिल जाए शायद मुझे ठंडक मिलेगी। तब भगवान ने कहा, ठीक है प्रभु, द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तब आप मुरली बनना, हम बजाएंगे तब आपको ठंडक मिलेगी। तो आज वही भोलेनाथ वंशी बन के आए हैं। वंशी की बहुत सारी कथा है। अच्छा इस वंशी से जो ब्रज की गोपियां है ना, ये चिढ़ती भी बहुत थी। सारी गोपियां कहती, हम इस कन्हैया के सामने हमेशा रहते, हमें कभी अपने पास नहीं रखता, और इस वंशी को कमल की पंखुड़ियों की तरह अपने होठ से चिपकाए रखता है। सारी गोपियां वंशी से खूब चिढ़ती है, सौतन मानती है, तो हमारी पक्की सौतन है। एक दिन क्या हुआ, सारी गोपियां आई, अब आती बात में कृष्ण के हाथ से वंशी छीन लेती है और छीन कर भाग गई, तोड़ने का प्रयास करने लगी, तोड़ने लगी उसको। तो आज वंशी बोल उठी है। वंशी ने कहा, गोपियों तुम लोग मुझे क्यों तोड़ रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे सौतन मान रही हो? गोपियों ने कहा, हाँ तुम्हारी पक्की सौतन है। हम कन्हैया के सामने रहते, हमें ये कन्हैया कभी अपने पास नहीं रखता, तुझे हमेशा होठ से चिपकाए रखता है, तो हमारी है ही सौतन। वंशी ने कहा, गोपियों तुम लोग मुझे सौतन मानती हो, मैं तो नहीं मानती।
अगर तुम्हें भी कृष्ण के पास जाना है ना, तुम्हें मेरी तरह बनना होगा। मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं सहा। गोपियों ने कहा अच्छा ऐसा क्या किया तूने? वंशी बोली तुम देखो मुझे, मैंने कितने कष्ट नहीं सहे। मुझे काटा गया, मुझे छीला गया, मुझमें कितने छिद्र किए गए। मुझे देखो, मैं आर से पार दोनों तरफ से दिखती हूँ। मानो वंशी कहना चाह रही हो कि अपने आप को इतना पारदर्शी बना लीजिए कि ना आपके हृदय में काम को जगह मिले, ना क्रोध को जगह मिले, ना लोभ को, मद मोह। इतने पारदर्शी बन जाइए, हृदय को निर्मल बनाइए। फिर ठाकुर तुम्हें चरणों से क्या, अपने अधरों से लगा, हृदय से लगा लेंगे। पर त्याग करना पड़ेगा। आज वंशी ने जैसे कहा, गोपियों के नेत्र सजल हो गए। सारी गोपियां वंशी को लेकर कृष्ण के पास आई। कन्हैया ने कहा गोपियों, तुम तो वंशी को तोड़ने गई थी, नहीं तोड़ी? कहा नहीं कन्हैया, वंशी तोड़ने की चीज थोड़ी है, ये तो तुझसे हमें जोड़ने की चीज है। और आज तो तेरी इस वंशी की आवाज ने हमें तेरी जुगनिया बना ही दिया। सारी गोपियां कहती है मोहे भाग गया बंशी वाला, मोहे भाग गया बंशी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। ये काली कमली वाला, ये काली कमली वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। मोहे भाग गया बंशी वाला, मोहे भाग गया बंशी वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। मोहे भाग गया गाई संभाव ताली बजा। मोहे भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। मेरे सामने सरकार की मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, नैनों से जादू तीर जलाए, नैनों से जादू तीर जलाए, ओ नैनों से जादू तीर जलाए। नैनों से जादू तीर जलाए। वो जो माखन खाने वाला, वो जो माखन खाने वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया,
गोपियाँ कहती है, हे कन्हैया तू जब वंशी बजाता है ना, तो जब तक तेरे पास ना आए हमें एक भी पल चैन नहीं मिलता, और जब तेरे पास आते हैं ना तब दिल को सुकून मिलती है। इसलिए तो कहते हैं कि दरबार में वंशी वाली की सारी दुख मिटाई जाते हैं। दरबार में वंशी वाली के सारे दुख मिटाए जाते हैं और दुनिया की सताए यहाँ सीने से लगाया जाता है। एक बार जो ठाकुर के पास आ जाए, ठाकुर कभी उनको खाली हाथ जाने नहीं देते। गोपियाँ कहती है, मोहे एक पल चैन नावे, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन नावे, मोहे एक पल चैन न आवे। किसके बिना, किसके बिना? कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना। चलिए भजन अच्छा लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा? लग रहा है ना? चलिए आप लोग गाना। मोहे एक पल चैन नावे, गाइए सभी, पीछे के माताएं आप सब भी गाइए, जोर से गाइए, आप सब भी गाइए। मोहे एक पल चैन नावे, मोहे एक पल चैन नावे, किसके बिना, किसके बिना? देख लीजिए भैया, अभी तो कह रहे कन्हैया, मुंह से कह रहे कन्हैया, अब मन से अपने अपने पतियों को थोड़ी याद कर रही हो। चलिए दोनों हाथ ऊपर कर। कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना। मोहि भाग गया बंसी वाला, मोहि भाग गया बंसी वाला, मोहि भाग गया बंसी वाला, मोहि भाग गया बंसी वाला। बनी गई जोगनिया, बनी गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। कुंज गली में यमुना की तट पे, गली में यमुना की तट में, कुंज गली में यमुना की तट पे, बोरी गगरिया चले वो मटक के, गोरी गगरिया चली वो मटक के। बोरी गगरिया चले वो मटक के, गोरी गगरिया चली वो मटक के। हो गई अचराने वाला, हो गई अचराने वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया। बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। मोहि भाग गया बंशी वाला। मोहि भाग गया बंसी वाला। चलिए आप लोग गाइए। मोहि भाग गया बंशी वाला, आज से गाइए। मोहि भाग गया बंशी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। बहुत बढ़िया।
मोहे एक पल चैन नावे, मोहे एक पल चैन नावे। किसके बिना? पीछे कम आता है, आप लोग बताइए किसके बिना? किसके बिना? चलिए दोनों हाथों पर, सभी दोनों हाथों पर करेंगे, ताली बजाते। कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना। बन गई जोगनिया, बनी गई जोगनिया, बनी गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बनी गई जोगनिया, बनी गई जोगनिया। बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। मुरली मुरली वरे की। इस प्रकार सारी गोपियां कहती है। आगे भगवान ने कालिया नाग का दमन किया। श्रीहरण की कथा आई। हेवंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरु हरे विश्वम्भुजाना, कात्यायन च व्रतम। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण करके उनको समझाया कि सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्नान करना ठीक बात नहीं है। और अब आगे बड़ा ही सुंदर भगवान के श्री गिरिराज महाराज की लीला सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान के 56 भोग की लीला। आज प्रातः काल के समय भगवान माँ यशोदा रसोई में अनेक अनेक पकवान बना रही थी। कन्हैया आए, बोले द्वार पे, मैया क्या बना रही हो? मैया ने कहा लाला भीतर नहीं है ना, तेने स्नान नहीं किए हुए, हम हमारे भगवान के लिए भोग बना रहे। तो लाला ने कहा मैया आप इतने सारे पकवान बना रही है, पकौड़े दीजिए। पकौड़े मांगते मैया ने डांट लगा दी, बोले भागो यहाँ से, ना या दो या नहीं तो को पकौड़े दूं मैं, कुछ नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। भगा दिया। रोते रोते कन्हैया गए नंद बाबा के पास। बाबा ने पूछा लाला क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? कन्हैया सारी बात बताए, मैया ऐसी ऐसी बात है, मैं इतने पकौड़े बना रही थी, एक पकौड़े मांगा तो मुझको डांट लगा के भगा दी। कहते जय जय के लिए बना रहे। बाबा ये जय जय कौन है भाई? नंद बाबा ने कहा लाला जय जय हमारे ईश्वर देव, हमारे इंद्र देव, जब हम उनकी पूजा करते तो वो वर्षा करते जिससे हमारी भूमि हरी भरी होती है। कन्हैया ने कहा बाबा तो क्या कभी उन्होंने आपको दर्शन दिया? बोले लाला दर्शन तो आज तक नहीं दिया। बोले होंगे तब ना देंगे, आप मेरी बात मानिए, इंद्र की पूजा छोड़िए, गिरिराज जी की करिए। मेरे गिरिराज जी इतनी वर्षा करेंगे कि आपको खूब अन्न धन की प्राप्ति होगी और वो आपको साक्षात दर्शन देंगे। ब्रजवासियों ने कहा ठीक है लाला, तेरी बात मान के हम इंद्र की पूजा छोड़ गिरिराज जी की करेंगे, पर हमारी 3 शर्तें। हमारी पहली शर्त कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। दूसरी बात कि पूजन कर दिया, भोग रख दिया, नेत्र बंद किए, भगवान आए भोग लगा के चले गए, इससे काम नहीं चलेगा। तेरे गिरिराज जी को हमें साक्षात दर्शन देना होगा। तीसरी बात, तेरे कहने पर हम इंद्र की पूजा छोड़ गिरिराज जी की करेंगे। इसे देखकर अगर इंद्र को गुस्सा आया, उन्होंने कुछ किया तो हमारी रक्षा तेरे गिरिराज जी को करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। तो ब्रजवासियों ने कहा लाला हमने कभी गिरिराज जी की पूजा की नहीं, तो बताना उनको कैसे प्रसन्न किया जाता है। बोले मेरे गिरिराज जी 56 प्रकार के भोग से प्रसन्न होते हैं, तो आप लोग 56 प्रकार के भोग बनाएंगे। सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के भोग बनाए और अपने अपने बैलगाड़ियों पर रखे निकल पड़े श्री गिरिराज महाराज के पास। चलिए हटा दीजिए, 56 भोग को खोल दीजिए। जैसी पहुंचे तो क्या देखा, यहाँ गिरिराज जी कोई छोटे मोटे नहीं है, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। भगवान ने कहा पहले मेरे गिरिराज जी को स्नान कराओ।
यमुना मैया थोड़ी दूर थी। सारे ब्रजवासी गए, लेकर आए, स्नान कराया। सुबह से शाम का समय हो गया, पर गिरिराज जी के चरणों के नाखून भी गीले नहीं हुए। जैसी शाम का समय हुआ, सब थक गए, बैठ गए। इतना समय हो गया भाई, गिरिराज जी के तो चरण भी गीले नहीं हुए, हम अब कुछ नहीं कर सकते। कन्हैया बोले फिर क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि गंगा मैया यहीं आ जाए। भगवान ने कहा ठीक है, सब अपने नेत्र को बंद करिए। और जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र को बंद किया, कहा अब नेत्र खोलो। जैसी ब्रजवासी ने नेत्र बंद किया तो भगवान ने अपने मन से गंगा प्रकट की, जिसका नाम पड़ा मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा मैया की। स्नान कराया, बोले अब आप सभी नेत्र बंद करिए, मेरे गिरिराज जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। और सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया और यहाँ हमारे भगवान एक रूप में खड़े, कृष्ण रूप में, और दूसरे रूप में 4 हाथ वाले, 4 भुजा धारण किए श्री गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जैसे भगवान आए, सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न, खूब गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे, जय जयकार लगा रहे। चलिए गिरिराज जी का पूजन करेंगे। और हमारे मुख्य यजमान आप भोग को ले आइए, 1-2 भोग को यहाँ भागवत जी में, लड्डू गोपाल में भोग लगाएं। आरती की थाल भी ले आइए और यहाँ लड्डू गोपाल का पूजन करेंगे और भगवान को भोग खिलाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोले गोवर्धन भगवान की, हरिलाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। नमो नमः, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे, सिर माथे मुकुट विराज रहे। सिर माथे मुकुट विराज रहे, सिर माथे मुकुट विराज रहे। सिर माथे मुकुट विराज रहे, सिर माथे मुकुट विराज रहे। सिर माथे मुकुट विराज रहे, सिर माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धननाथ भगवान की। तो पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पान चढ़े तो फूल
चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो मीठा मेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 जगलेश्वर 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 है ईशान ईशान तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज भगवान की तेरे गले में कंठा साज रहे, 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 कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, ओढ़ी ले हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, सिर माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, सिर माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की बोलिए श्री गिरिराज महाराज की और इस प्रकार जैसे गिरिराज जी प्रकट हुए सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने लगे, जोर जोर से जयकारा लगाए, इतनी जोर से जयकारा लगाए कि जयकारे की आवाज गई श्रीरेंद्र के कान में। अब यहाँ आपकी आवाज तो मेरे कान में नहीं आ रही है। चलिए सभी को जोर से जयकारा लगाना।
बोले श्री गिरिराज महाराज की। तो इतनी जोर से जयकारा लगाया कि सीधे इंद्र के कान में गई। इंद्र ने कहा रे ये कैसा शोर है। नीचे नजर डाल के देखा तो ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़ इंद्र की गिरिराज जी की कर रहे। देखकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया। मेघों से सैनिकों से कहा कि जाओ मेघों से कह देना उस ब्रज में इतनी वर्षा करे कि पूरा ब्रज जल से डूब जाए। मेघों ने तड़ तड़ करके जोरदार वर्षा की। इतनी वर्षा की कि सारे ब्रजवासी डर गए। कहा कन्हैया हमारी रक्षा करो। कन्हैया बोले सब मेरे पास आ जाओ। और जैसे ब्रजवासी आए आज 7 वर्ष की श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी कन्ने उंगली पर धारण कर लिया। बोले श्री गिरिराज धरने की। और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 7 दिनों तक धारण किया। अब जैसे 7 दिन हुआ इंद्र ने सैनिकों से कहा कि जाओ जाके देखो अगर पूरा ब्रज जल से डूब गया होगा तो मेघों से कहना वर्षा बंद कर दे। सैनिक आए तो क्या देखा यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं था, धूल उड़ रही है। तो पानी कहाँ गया। 7 दिनों से इंद्र वर्षा करा रहे तो पानी गया तो गया कहाँ। तो सुखदेव जी बोले जैसे भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया शेषनाग जी आए चारों ओर से बांध बना दिए ताकि बाहर का जल भीतर न आए। और ऊपर एक कोने पे बैठकर दर्शन चक्र जी उस जल को सुखा रहे और एक कोने पे बैठकर अगस्त्य ऋषि उस जल का पान कर रहे। जैसे इंद्र ने देखा इंद्र जान गए कि ये कोई और नहीं साक्षात नारायण। इंद्र आए भगवान से क्षमा याचना किया और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इस प्रकार गिरिराज महाराज की कथा आती है। और आइए अब आज की अंतिम कथा रास महारास की कथा बची हुई है। निवेदन है कोई नहीं जाएंगे। आज की अंतिम कथा बहुत ही प्यारी है। चलिए गिरिराज भगवान अब आप चले जाए। आइए आदरणीय मैं शुभारंभ से चाहूंगा कुछ 2 शब्द कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए गिरिराधरन भगवान की जय। सर्वदेवमयी भगवती गौ माता की जय। गौ माता के लिए गौ भक्तों ने दानवीरों ने भामाशाहों ने अपनी नाम दर्ज कराए हैं। ऐसे तो सुबह बहुत सारा नाम बताया गया है, कुछ अभी अभी मिला है जिसे हम बताना चाह रहे हैं। प्रिंस किराना स्टोर्स 301 रुपया 51 रुपया गौ माता की सेवक लिए रक्षक लिए दिए हैं। अजीत जी 101 रुपए दिए हैं। जिला सदस्य परम आदरणीय परम सम्मानी जो अभी गई हैं अदिति बघमार जी खबराडी से 1001 रुपए दिए हैं गौ माता की सेवा के लिए। मैं तालियों की गुजारिश करूंगा। साथ में शिव कटरिया जी मोहरा से 501 रुपए दिए हैं। वर्मा मेडिकल स्टोर्स सुहेला 501 रुपए। डॉक्टर धनीराम साहू जी 3100 रुपए गौ माता की रक्षा के लिए दिए हैं। और श्री इंदल राम वर्मा जी ग्राम कूरा बंगोली से 11,000 रुपए दिए हैं गौ माता की सेवा के लिए। इन सभी दानदाताओं को मैं सादर प्रणाम प्रेषित करता हूं। गौ माता से प्रार्थना करता हूं गौ माता आप सबकी रक्षा करें, आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आगे चलते हैं पूज्य दीदी की सानिध्य की ओर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जस्ट दीदी क्षमा प्रार्थी 1 मिनट। हमारे बीच परम आदरणीय परम सम्मानी दैनिक भास्कर पत्रकार परम पूज्य बड़े भैया सालिक सिंह ठाकुर जी, कृपया आप मंच पर आइए और दीदी से आशीर्वाद प्रदान करें। उसके पश्चात मैं भी कुछ गौ माता की मूर्ति सप्रेम भेंट करना चाह रहा हूं, आप कृपया स्वीकार करेंगे।
बोलिए भगवती गौ माता की जय। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली श्री गिरिराज महाराज की। आइए अब आज की अंतिम कथा रास महारास की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। सभी से चाहूंगी बिल्कुल माताएं शांतिपूर्वक बैठेंगी। वैसे आप लोग शांतिपूर्वक बैठती ही हैं, बात नहीं करती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई गांव में ऐसा होता है माताएं बहुत बातें करती, पर मैं इतने दिनों से देख रही हूँ आज पंचम दिवस है, हमारी सुएला की माताएं आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठती हो और इधर उधर तुम कोई बातें नहीं करती। आप लोग सभी बिल्कुल कथा में ध्यान देते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने ध्यान से सुनती हैं। चलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं और ऐसी शांतिपूर्वक आगे भी सुनना है। अभी कल विवाह होगा हमारे प्रभु का, सुदामा चरित्र की कथा शेष 2 दिन की कथा बची हुई है। तो आइए अब आज की अंतिम कथा में प्रवेश करें। आप सभी को बताऊं सज्जनों, देखिए अब जो मैं कथा सुनाने जा रही हूं इसमें आप लोगों का प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रास में केवल गोपियों का प्रवेश है। तो आप लोग बताइए, आपको भगवान के साथ रस करना है, चाहते हैं? तो भूल जाइए कि आज आप कौन हैं। आज आप मन में ये भाव रखिए कि आप एक गोपी हैं। सज्जनों देखिए, गोपी ना किसी स्त्री का नाम है, ना ही पुरुष का नाम है, ना ही गोपी कोई साधारण शब्द है। जिसकी आंखों का काजल बनके ठाकुर सदैव बसे हैं, वो जीव गोपी है। जिसे हर अवस्था में आठों समय केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे, वो है गोपी। केवल श्रृंगार कर लेना या ब्रज की गलियों में नृत्य करना वो गोपी नहीं है, वो एक श्रृंगार हो सकता है। वास्तव में गोपी वो है कि आपको कहना ना पड़े और ठाकुर प्रत्यक्ष आके कहे कि ये मेरी गोपी है, तब आप कृष्ण प्रेम, तभी ये प्रेम सार्थक है। गोपी ना ही स्त्री का नाम है, ना ही पुरुष का नाम। गोपी एक भाव का नाम है जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान को भजिए, वो है गोपी। भगवान ने चीरहरण के समय कहा था कि जब शरद पूर्णिमा का चांद निकलेगा मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। अच्छा, मैं रोज कहती हूँ ना, तड़ी द्यूत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत, रोज कहती हूँ ना। जो प्रारंभ में रहते हैं उनको पता होगा क्यों कहती हूँ। क्योंकि इस महारास में भगवान का पूरा शरीर है, भगवान के हाथ है, भगवान के पैर है, नाक, मुंह, आंख, कान, ये सब इस भागवत में है। लेकिन भगवान का जो हृदय है वो है रास पंचाध्याय। इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? चलो इसको समझाने के लिए आपको मैं छोटा उदाहरण देती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव था। उस गांव का क्या नाम है जानते हो सज्जनों?
उस गांव का नाम है शरीर। क्या नाम है? ये जो हमारा शरीर है ये क्या है? एक गांव है। अच्छा, इस शरीर रूपी गांव में कौन कौन रहते हैं? इसमें आंख रहती है, कान रहती है, नाक, हाथ, पैर, ये सब इस शरीर रूपी गांव में रहते हैं। तो आज क्या हुआ, ये जो शरीर रूपी गांव के जो लोग हैं इनके बीच लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। किस बात के लिए? कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन। हाथ और पैर के बीच, आंख और कान, नाक, मुंह, सारे अंग प्रत्यंग में लड़ाई हो गई कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो जब गांव में लड़ाई होती है लोग किसके पास जाते हैं? किसके पास? जो गांव का सरपंच है या जो गांव का मुखिया है। तो ये जो शरीर रूपी गांव है, इस शरीर रूपी गांव का जो सरपंच है वो कौन है जानते हो सज्जन? इस शरीर रूपी गांव का सरपंच है हमारा हृदय, हमारा दिल। तो आज जैसी इन लोगों के बीच लड़ाई हुई, ये आए अपने सरपंच के पास। अब बोले महाराज आज आपको बताना पड़ेगा कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो हमारे सरपंच, हमारे मुखिया ने क्या कहा? देखो भाई, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो दूसरा बोलेगा कि पक्षवादी है, पक्ष ले रहा है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तुम एक काम करो, एक एक करके इस शरीर रूपी गांव को छोड़ के जाओ, और जिसके जाने से ये शरीर नष्ट हो जाए समझो वो सबसे श्रेष्ठ। तो सबसे पहले इस शरीर रूपी गांव का पैर निकल के चला गया। ये शरीर चल नहीं सकता फिर भी जीवित। कान निकल के चली गई, ये शरीर सुन नहीं सकता फिर भी जीवित। आंख निकल के चली गई, ये शरीर देख नहीं सकता। अब आदमी अंधा होता है तो जीवित नहीं रहता, फिर भी जीवित है। मुख, रसना निकल के चली गई, अब आदमी बोल नहीं सकता, जीवित नहीं रहता। मुंह निकल के, रसना निकल के चली गई, फिर भी जीवित। सब निकल के चले गए, पड़ा एक स्थान पे। अब सब आए अपने सरपंच के पास, बोले महाराज हम तो बाहर आ गए पर ये तो अभी भी जीवित है। हमारे सरपंच, हमारे मुखिया ने क्या कहा कि देखो भाई, तुम सब इस शरीर रूपी गांव को छोड़ के चले गए, फिर भी ये शरीर जीवित है। अब एक काम करो, तुम सब इस शरीर रूपी गांव में दोबारा आओ। अब मैं इस शरीर रूपी गांव को छोड़ के जाता हूँ। अब सब आए महाराज, और जैसी हमारा सरपंच, हमारा मुखिया, हमारा हृदय, हमारा दिल इस शरीर रूपी गांव को छोड़ के जाने लगा, सब रोने लग गए, महाराज आप मत जाइए, आप जाओगे हम तो नष्ट ही हो जाएंगे। उसी प्रकार कृष्ण रूपी जो भागवत है उसका प्राण है ये रास पंचाध्याय, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। चीरहरण के समय भगवान ने कहा कि जब शरद पूर्णिमा का चांद निकलेगा मैं महारास करूंगा। आज क्या हुआ? आज शरद पूर्णिमा का चांद निकला है। सुखदेव जी बोले, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुं वनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा का चांद निकला है। आप लोगों ने शरद पूर्णिमा के चांद को देखा है? कौन कौन देखी है? सबने देखा है मेरे ख्याल से। जब उगता है तो कितनी रोशनी होती है। आज शरद पूर्णिमा के चांद से पूरा वृंदावन प्रकाशमय हो गया है। जैसी गोपियों ने शरद पूर्णिमा के चांद को देखा, एक गोपी गाय से दूध निकाल रही थी। जैसे शरद पूर्णिमा के चांद को देखी, बोले अरे तो वही दिन है जब हमारी कन्हैया ने हमारे साथ रास करने को कहा। जैसी गोपी ने देखा, एक पल के लिए गोपी दौड़ती है लेकिन फिर वापस आ गई। कोई गोपी भोजन बना रही थी, जैसे देखा शरद पूर्णिमा के चांद को, एक पल के लिए गोपी दौड़ी लेकिन फिर वापस आ गई। इस प्रकार सारी गोपियां कुछ न कुछ कर रही है। जैसे शरद पूर्णिमा के चांद को देखती है, गोपियां एक पल के लिए दौड़ती है लेकिन फिर वापस आ जाती। वापस क्यों आ रही है? तो देखिए कई बार क्या होता है, किसी के घर कोई उत्सव होता है, उन्होंने लोगों को निमंत्रण दिया, तो कई लोग ऐसे होते जो सोचते हैं कि जब उत्सव आरंभ होने वाला होता तो एक बार कॉल और कर ले,
एक बार बुला और ले, बुलाने का इंतजार करती। तो आज सारी गोपियां सोच रही है कृष्ण ने हमें निमंत्रण तो दे दिया, बस एक बार वो हमें बुला और ले, एक बार हमें वो कॉल और कर ले तब जाएंगे। कृष्ण के बुलाने का इंतजार कर रही गोपियां। कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, देख रहे हैं शरद पूर्णिमा का चांद निकला है। ये गोपियां आ क्यों नहीं रही? जैसी गोपियां नहीं आई, भगवान जान गए कि गोपियां मेरे बुलाने का इंतजार कर रही हैं। बुलाने के लिए ठाकुर ने क्या किया? हमारे मुरली मनोहर श्याम ने अपनी वंशी निकाली, वंशी को अधरों पर धारण किया और आज भगवान मीठी मीठी वंशी बजाना आरंभ कर देते हैं। कितनी प्यारी, कितनी मधुर वंशी की आवाज। जैसी भगवान ने वंशी बजाई ना सज्जनों, बाकी लोगों को तो ये सिर्फ एक वंशी के रूप में सुनाई दी, पर जितनी गोपियां थी उन्हें ऐसा लगा कि ठाकुर इस वंशी में हमारा नाम लेके बुला रहे हैं कि चल रही गोपी, आज तेरे साथ मुझको रास करना है। जैसी गोपियों ने वंशी की आवाज सुनी, जो गोपी गाय से दूध निकाल रही थी, गाय से दूध निकालना भूल गई, दौड़ पड़ी। जो गोपी भोजन बना रही थी, भोजन बनाना भूल गई, दौड़ पड़ी। कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी, अस्त व्यस्त दौड़ पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा रही थी, जल्दी जल्दी में क्या किया, पूरे चेहरे भर लगा लिए, पूरे चेहरे को काला कर लिया, दौड़ करके गई। गोपी आई, कारे तूने क्या किया? तू तो कैसी दिख रही, पूरी काली दिख रही, जा चेहरा धो के आ। गोपी बोली नहीं, मेरे कन्हैया चेहरे को थोड़ी देखता है, मेरा कन्हैया तो मन के भाव को देखता है कि गोपी तो मन से कितना सुंदर। रही बात कि मैं काली लग रही हूँ तो क्या हुआ, आज पूरे रास में मैं काली और मेरे कन्हैया काला, हम दोनों अलग ही लगेंगे। कह के गोपी दौड़ पड़ी। कन्हैया देख रहे हैं चारों ओर से गोपियां आ रही हैं। जैसी गोपियों को आता हुआ देखा, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्य नामयं कश्चिदा वृतागमन कारणम। जैसी गोपियां आई तो पहले तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, हुआ गोपी तुम्हारा स्वागत है। फिर कृष्ण पूछने लग गए क्यों आए हो, क्या करने आई हो, किस काम से आई हो। इस प्रकार मान लीजिए, मेरी ओर ध्यान देना सभी, मेरे घर कोई उत्सव है, मैंने आप लोगों को कहा भाई मेरे घर इस दिन ही उत्सव है, आपको आना पड़ेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप बोलोगे हम तो बिल्कुल आएंगे। अब वही दिन आया, मैंने आपको कॉल और कर दिया कि भाई अब आ जाइए, उत्सव आरंभ होने वाला है। अब जैसे आप आओगे मैं वही आपके सामने बैठी रहूंगी, आपको देखकर कहूँ आइए ये स्वागत है, अब फिर पूछूंगी क्यों आए हो, क्या करने आए हो, किस काम से आए हो। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। पहले ही तो बुला लिया, पहले निमंत्रण दिए, फिर कॉल भी कर दिया, और आज जब हम आ गए तो हमको क्यों आए हो करके पूछ रहे। आज गोपियों की मना स्थिति बता नहीं सकते आपको। गोपियां सोच रही हम अपने घर द्वार के लाज को त्याग कर ही कृष्ण के पास आई, और ये कहता है कि हम क्यों आए। कृष्ण ने 10 प्रकार के प्रश्न किए गोपियों से, गोपियों ने 11 उत्तर दिए। भगवान गोपियों को पतिव्रता का उपदेश देते, तुम लोग जानते हो पतिव्रता का धर्म क्या है। गोपियां बोली नहीं नहीं कन्हैया नहीं जानते, तू ही सिखा दे। बोले ध्यान से सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, यज्ञ हुआ, यज्ञ के अगले दिन इस पत्नी के जो पति है वो अतिथियों को विदा करने के लिए गई जाता है, और ये पत्नी आंगन में बैठ के चावल से धान निकाल रही थी, और उसका 1 वर्ष का बालक वहीं खेल रहा था। पति आया, इतना थक चुका था कि वो आते पत्नी की गोद पे सिर रख के सो गया, उसको नींद आ गई। तब इतने में क्या हुआ, जो 1 वर्ष का बालक वो अग्निकुंड की ओर जा रहा है। पत्नी ने देखा
मैं क्या करूं? मैं अगर उठ गई मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, नहीं उठूंगी मेरा बालक अग्नि कुंड में गिर जाएगा। पत्नी ने क्या किया, बैठी रही, भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इधर वो बच्चा गिर गया अग्नि कुंड में। 1 घंटा हो गया, रो रही है पत्नी, नेत्र के आंसू जैसी पति के गाल पे पड़ी। 1 घंटे बाद पति की आंखें खुली, पत्नी दौड़ करके गई अग्नि कुंड के पास, तो क्या देखा कि वो अग्नि कुंड पुष्प बन चुका होता और उसका 1 वर्ष का बालक बड़े आनंद से खेल रहा था। ये होता है पतिव्रता का धर्म। और तुम लोग ऐसी आधी रात में अपने घर परिवार पत्नी अपने पति बच्चों को छोड़ के मेरे पास चली आई। अब जैसी कृष्ण ने कहा, गोपियों ने कहा अच्छा कन्हैया अब तूने तो अपना कह दिया, अब हमारी भी सुनोगे? बोले हाँ तुम भी अपना कह लो। अब गोपियों ने कहा ध्यान से सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, नई नई शादी हुई थी, पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती, उसको खिलाए बगैर खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं। तो एक दिन 4 महीने के लिए पति को बाहर जाना पड़ा दूसरे शहर। तो पत्नी बोली स्वामी मैं तो आपको खिलाए बगैर खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं, आप चले जाओगे मैं किसका पूजन करूंगी? पति ने क्या कि अपनी मूर्ति बना के पत्नी को दिया, ले लो जब तक मैं ना आऊं इसी को पति मान के पूजो। पति गया, बड़े प्रेम से पत्नी उस मूर्ति रूपी पति को पूज रही है पति मान के। 4 महीना हुआ, 4 महीने के बाद पति आया, द्वार पे दरवाजा खटखटाने लग गया, देवी दरवाजा खोलो। और इधर जो पत्नी है मूर्ति रूपी पति को भोजन करा रही थी। गोपियों ने कहा कृष्ण अब तुम बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए, द्वार पे जाके दरवाजा खोलना चाहिए या मूर्ति रूपी पति को भोजन कराना चाहिए? कृष्ण ने कहा जब असली पति आ गया तो फिर मूर्ति रूपी पति को क्यों पूजे, दौड़ कर जाए दरवाजा खोलने। गोपियों ने कहा हम यही सुनना चाह रहे थे, अब तक जिन मूर्ति रूपी पतियों को हमने पति मानकर पूजा और जब आज हमें हमारा वास्तविक पति मिल चुका तो तुम कहते हो कि हम उन मूर्ति रूपी पतियों के पास फिर से चले जाएं। जैसी गोपियां ये कहती है आज भगवान के नेत्र खुले के खुले रह गए, पर वास्तव में भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। गोपियों भगवान ने कहा गोपियों मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पास हुई, अब मैं करूंगा तुम्हारे साथ रास। तो किसी ने कहा कि जब भगवान को रास करना ही था तो ये इतना विलंब क्यों कर रहे थे? तो कहा अब तक सारी गोपियां तो आ चुकी थी पर हमारी जो श्री राधा रानी है वो अभी तक नहीं आई। और जब राधा रानी नहीं आई तो ठाकुर ने वंशी बजाकर राधा रानी को पुकारा है और जैसे ही पुकारा आज राधा रानी आई। जैसी आई तो भगवान ने रास करना आरंभ किया। तो देखिए एक होता है रास और एक होता है महारास। रास किसको कहते हैं? बोले जहाँ एक कृष्ण हजारों गोपियां वो है रास, पर जहाँ जितनी गोपियां उतरे कृष्ण उसे क्या कहते हैं? महारास। तभी रास आरंभ हुआ, महारास बाकी। जैसे भगवान रास करना आरंभ किए क्या हुआ? गोपियों के मन में अभिमान आ गया। किस बात के लिए? सारी गोपियां ये सोचने लग गई कि शायद हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। जैसी अभिमान आया भगवान राधा रानी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे लेकर गए गोपियों के मन का सारा अभिमान नष्ट हो गया। आज सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी, सबसे पूछ रही है, वृक्षों से लताओं से कृष्ण कहाँ है। तुलसी महारानी से कह रही है तुलसी महारानी आपसे तो कन्हैया बहुत प्रेम करते ना, आपके बगैर वो भोग नहीं लगाते, आपने कृष्ण को देखा है? कदम के वृक्ष से कह रहे आपके नीचे बैठकर तो कन्हैया वंशी बजाता है ना, आपने कृष्ण को देखा है? सबसे पूछ रही है। और जब कन्हैया नहीं मिले तो आज गोपियों की ऐसी स्थिति बन गई कि गोपियां अपने आप को ही कृष्ण मान रही। और जैसे जैसे कृष्ण ने लीला की कोई गोपी माखन खाने लगी, कोई गोपी गिरराज उठाने लगी। इधर क्या हुआ? जैसी भगवान राधा रानी को लेके गए राधा रानी के मन में भी अभिमान आ गया कि शायद मैं उन गोपियों से ज्यादा सुंदर हूं इसलिए भगवान मुझे लेकर आ गए।
भगवान सोचते हैं कि जो मुझे प्रिय नहीं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे भक्तों में क्यों आ जाता है। और जैसी राधा रानी के मन में अभिमान आया, भगवान उनको भी छोड़कर चले गए। और यहाँ राधा रानी के मन का भी अभिमान नष्ट हुआ। सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढते राधा रानी के पास पहुंची। काहे राधे, आपको भी कन्हैया छोड़ के चले गए। राधा रानी बोली, हाँ गोपियों, जो स्थिति, जो परिस्थिति कुछ समय पहले तुम लोगों की थी, मेरी भी वही बन गई। मुझे भी भगवान छोड़कर चले गए। सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे पहुंची। कृष्ण की याद में आज गोपियों ने गीत गाया है, जिसे गोपी गीत कहते हैं। आइए हम सभी गोपियों के साथ मिलकर के गोपी गीत गाएं। सभी से निवेदन है, सभी दोनों हाथ जोड़ लेंगे और नेत्र बंद करके सभी गोपी गीत गाएंगे। सभी दोनों हाथ जोड़कर नेत्र बंद। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा शयत्र इंद्रिरा शाश्वदात्रि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा शयत्र इंद्रिरा शाश्वदात्रि दैत्यदेशता दीक्षिता वका सायीभीत सासवा स्वामी चिन्वते शरदुदाशे साधुजात सत सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते सुरतदासिका वरदवीरतो विषजलापियो व्यानराक्षसा वर्षमारुता वेदुतायिनो विषमयात्मजो विश्वतो भया दिशभृते वयं राक्षिता जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा शयत्र इंद्रिया शाश्वदात्रि 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 शाश्वदात्रि। उन श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया है। हमने संपूर्ण गोपी गीत नहीं गाया। सारी गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, आपके जन्म से ये ब्रज
स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बना। आपके जन्म लेने से ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बना। अगर इसी प्रकार हमें इस विरह की अग्नि में जलाना था तो क्यों बचाया हमें उस कालिया नाग से, क्यों बचाया हमें उस अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, क्यों बचाया उस पूतना से। तेरा ही शास्त्र कहता है ना कि मृत्यु के समय जिसकी याद में मरो अगला जन्म उसी रूप में होता है। इस जन्म में अगर तू हमें नहीं मिला ना, तेरी याद में हम यहीं अपने सिर को पटक पटक कर प्राण त्याग देंगे, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो तू हमें जरूर मिलेगा। खूब सारी बातें ये गोपियां कहती है, और आज जैसी गोपी यो कि इस गोपी गीत को कन्हैया ने सुना, भगवान के नेत्र खुले के खुले रहे। भगवान गोपियों को मूर्ख समझते, ये अनपढ़ गवार गोपियां क्या जाने, पर आज जैसी गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान को गोपियों का महत्व समझ आया और भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। भगवान थे तो वही बस देखना चाह रहे थे कि गोपियां क्या कहती है। आज जैसी प्रकट हुई, सारी गोपियों ने कृष्ण को कस के पकड़ लिया, चारों ओर से पकड़ लिया, बोले अब जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा गोपियों चिंता ना करो, मैं करूंगा तुम्हारे साथ महाराज। और अब भगवान गोपियों के साथ महाराज करना आरंभ करते हैं। बोली रास बिहारी भगवान की जय। और आप सभी को बता दो आज की कथा यहीं पर विराम होती है। आगे हम भगवान के महाराज को झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। सभी बैठे बैठे मानसिक रूप से भगवान के महाराज का दर्शन करेंगे। बोली रास बिहारी भगवान की। मुरली मनोहर राधे का कान्हा जमुना किनारे गयो नंदलाल, रास रचे ब्रज का गोपाल हो, रास रचे ब्रज का गोपाल। और हमारी माताएं समिति वाले आप लोग नहीं करना चाह रही हैं भगवान के साथ रास, चलिए आप लोग भी। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान के साथ महाराज करेंगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार रे, गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में
भगवान की। और इस प्रकार भगवान महाराज करते हैं। तो चलिए अब आप लोग बताइए श्रोता, आप लोगों को महाराज करना है कि नहीं करना है? तो बैठे बैठे महाराज करेंगे। चलिए सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पे। चलिए दुनिया वालों के लिए तो बहुत नाचते हैं, आज भगवान के दरबार में नाचने का मौका मिला है, बिल्कुल भी मौका जाने ना दे। सभी को बड़े भाव से झूमते हुए भगवान के साथ महाराज करना है। और क्या कहना है? मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर ताली बजा बोली राज प्यारी भगवान की। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। किसके दरबार? किसके दरबार? उठाइए पूरे हाथ। आप लोग बहुत जल्दी थक जाते लग रहा है। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। राधे बोली राज प्यारी भगवान कानरी कान मेरा घूंघटा न खोलो, कानरी कान मेरा घूंघटा न खोलो, घूंघटा न खोलो मेरी भैया न मरोड़ो, घूंघटा न खोलो मेरी भैया न मरोड़ो, तेरी भैया पर में सरकार, भैया पर में सरकार, मुरली वाले रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया।
तो क्या होगा? क्या मेरी पायल की होगी जनकार, मेरी पायल की होगी जनकार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया। जय रसिक बिहारी, जय श्याम रसिक बिहारी, हाँ जय राधा रसिक बिहारी, जय श्याम रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय श्याम रसिक बिहारी, तेरी सूरत पे जाओ बलिहारी, तेरी सूरत पे जो बलिहारी, तेरी मूरत पे जाओ बलिहारी, तेरी मूरत पे जो बलिहारी, जय राधा जय राधा 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 जय राधा जय राधा जय राधा, हाँ जय राधा रसिक बिहारी, राधा रसिक बिहारी, जय श्याम रसिक बिहारी, हाँ जय राधा रसिक बिहारी, जय श्याम रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय श्याम रसिक बिहारी। किसी ने कहा कि कोई पागल धन दौलत का, जय जय कोई पागल धन दौलत का तो कोई पागल बेटी नारी का। ध्यान से सुनना, क्या कहा? कोई पागल धन दौलत का तो कोई पागल बेटी नारी का, पर सच्चा पागल तो वो है भैया जो है पागल बांके बिहारी का। कौन कौन पागल है? उठाइए पूरी पूरी हाथ। क्या कहा? काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला
तेरे दरबार हो मुरली वाले रसिया, ओ 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 मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार हो मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार हो मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया। ओ मुरली वाले रसिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोली रास बिहारी भगवान की चलिए आरती जला लेंगे। कल की कथा के बारे में सभी श्रवण कर ले। कल बहुत ही सुंदर भगवान की मणिहारी वेश की लीला, मथुरा गमन की कथा, कंसवध की कथा, उद्धव गोपी संवाद की कथा और अनेक अनेक कथा श्रवण के समय हमारे द्वारिकाधीश भगवान और माँ रुक्मणी का कल यहाँ मंगल में विवाह होगा। बताने की जरूरत है नहीं, सभी जानते हैं जब किसी कन्या की विवाह शादी होती है तो कैसे टिकावन लेके जाते हैं। कल यहाँ भी आइएगा माँ रुक्मणी के चरणों में समर्पित करने के लिए। कल बड़ा ही सुंदर यहाँ भगवान का मंगल में विवाह होगा। इस प्रकार से कल की कथा है। चलिए चलिए एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोली भारत माता की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिओम चंद्रमा मनसो जात सखो सूर्यो अजायत श्रोत्रावास प्राणस मुखाग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के प्रियावन मोहन ब्रज राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सब अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में काढ़े बनमाली, रतन में खाड़े बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी सी छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिहसे, कनक में मोर मुकुट बिरसे। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मूर्छन मधुर मृदंग स्वामिनी हरि हो रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, श्रवण से होत मोह भंगा। बसी शिव जय हो जटा में राधे हरि बोल। जय हो मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रहे वृंदावन वेणु, जहूं दिस गोप ग्वाल धेनु, जहूं दिस गोप बाल धेनु। हसत मृत मटक भव हरि बोल। तेरी सुनती बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती पाते बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती बाके बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, जो कोई तुमको जाता, त्रिभुवन सुख पाता, मैया जय जय गौ माता, सुख समृद्धि प्रदायनी, गौ की कृपा मिले, मैया गौ की कृपा मिले, जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, फल में विमति करे, मैया जय जय गौ माता। आयु ओज विकासनी, जन जन की माई, मैया जय जो कोई सुत गावे, मैया जो कोई सुत गावे, पदम कहत वे करणी, पदम कहत वे करणी, भव से तर जावे, मैया जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, जो कोई तुमको जाता, मैया जी को जाता, त्रिभुवन सुख पाता, मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलतालकाय, कपाल माला चित से राय, दिव्यं वराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री प्रावृषाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। दीपम दर्शयामि। अपनी जगह पर 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए
ओम निर्धान वृंदे श्रीकाहस्तानि संगणः तेषांगुं सस्त्रोजनि वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मन्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे जले पुष्पाभिदेव नमः। सभी अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिए। भगवान जी इस मंत्र पुष्पांजलि क्षमा याचना करे। जिनके पास अक्षत पुष्प ना हो हाथ जोड़ लीजिए, दोनों नेत्र बंद कर लीजिए, क्योंकि भगवान जी से क्षमा याचना नेत्र बंद करके और हाथ जोड़ करके मांगी जाती है। अथ मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम। जग्नेन यज्ञमय दन्द देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं नहिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवा तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शोकः प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ते गावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवेल रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः गृहाणां परमेश्वरे। वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गणेश भगवान के, बोले गौरी मैया के, बोले ज्वाला मैया के, बोले महामाया मैया के, बोले मौली मैया के, बोले गौ माता के, सत्य सनातन धर्म के, बोले पूज्य गुरुदेव जी महाराज के, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की। सभी से चाहूंगा दोनों हाथ उठा करके जयकारा अवश्य लगाए। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, भारत, भारत, भारत माता की, भारत माता की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साष्टांग प्रणाम कर लेंगे। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो यम्ब्रामस्न प्रयत्नेन मया कृतः। कालहर, कंठकहर, दुखहर, दारिद्रहर, भक्तों का भंडार भर, आनंद कर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर। सभी अपनी जगह पर बैठ जाइए। आरती लेकर के प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर के प्रस्थान करिएगा।
है